ठीक है, तो क्लास आज का जो हमारा है वो हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस फंक्शन का है। ठीक है, अभी तक बीते 2 क्लास में हमने सारे टेक्सचुअल फंक्शंस यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट है डेट एंड टाइम से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 20+ फंक्शंस डेट एंड टाइम से रिलेटेड कवर अप किए, एंड सेम एज इट इज 20+ फंक्शंस हमने टेक्स्ट से रिलेटेड किए। 40 फंक्शन तो यही हो गए हमारे पास। ठीक है, इसी सीरीज में आज हमारा है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन का। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जिसे हमने डेप्थ में पहले से ही पढ़ रखा है। जैसे इंडेक्स फंक्शन हमने डेप्थ में पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, मैच फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, लुकअप हमने पढ़ा हुआ है, 3 हो गए हमारे पास। ठीक है, सेम एज इट इज हमने वी लुकअप पढ़ा हुआ है 4, एक्स लुकअप हमने पढ़ा हुआ है 5। ये 5 हमने पढ़े हुए हैं, डिटेल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसके अलावा भी हमारे पास लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका भी मिक्स कॉम्बिनेशन में डायनेमिकली यूज होता है। तो उसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। कुछ इजी फंक्शन है, कुछ ऐसे भी फंक्शन है जो इसमें चलेंगे नहीं, जिसको चलाने के लिए एक्सटर्नल सर्वर्स की जरूरत होती है। तो जो काम के फंक्शन है हम उसे यहाँ पर ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन गाइस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज चूज फंक्शन। ठीक है, एड्रेस और एरियाज उतना ज्यादा ही वो नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, चूज फंक्शन बहुत ही अच्छा फंक्शन है, बहुत ही काम का फंक्शन है, हो सकता है पुराने वर्जन में अवेलेबल ना हो। ठीक है, चूज फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने बना लिया HR, IT, सेल्स, और यहाँ पर मैंने बोल दिया एडमिन। ठीक है, यहाँ पर ये 4 वैल्यूज यहाँ पर मैंने पिक कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास, इन चारों के बगल में इनका ना रैंकिंग है। HR पहले नंबर पर, IT दूसरे नंबर पर, सेल्स तीसरे नंबर पर और एडमिन चौथे नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बनाया सर्च इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर इसके बगल में मैं लिखूंगा कोई भी नंबर, जैसे ही मैं नंबर लिखूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है अपने आप उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, अपने आप वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे यहाँ पर, चूज नाम का फंक्शन है। चूज नाम का फंक्शन कहता है कि किस इंडेक्स को आप एज अ आंसर दिखाना चाहते हैं। मैंने बोला अभी मैं फिलहाल कौन से इंडेक्स को ढूंढ रहा हूँ, 2 को ढूंढ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर में मैंने किसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर अनु 2 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब 2 को सिलेक्ट करने के लिए मेरे से कहता है यहाँ पर कि वैल्यू 1 कौन है, वैल्यू 2 कौन है, वैल्यू 3 कौन है और वैल्यू 4 कौन है, और ऐसी सो एज इट इज। ठीक है, तो वैल्यू 1 कौन है मेरा, वैल्यू 1 ये है, कॉमा वैल्यू 2 कौन, एक बार में सिलेक्ट नहीं करेंगे, एक एक करके सिलेक्ट करना होता है इसमें, चूज का लिमिट है ये। ठीक है, एक बार में हम सारे सिलेक्ट नहीं करते इसमें। वैल्यू 2 कौन है अनु यहाँ पर, IT। वैल्यू 3 कौन है हमारे यहाँ पर, सेल्स, और वैल्यू 4 कौन है हमारे यहाँ पर, एडमिन। ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर रन किया, 1 मिनट ये गलती से लग गया, एंटर रन किया, देखिए अपने आप क्या आंसर आ गया यहाँ पर, IT का आंसर आ गया। क्यों आ गया IT का आंसर यहाँ पर भाई, क्या, क्योंकि हमने इंडेक्स क्या यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ था 2। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा 3, तो देखो अपने आप किसका वैल्यू उठा के लेके आ जा रहा है, सेल्स का वैल्यू। किसमें, हाँ नहीं 100 डेटा उसमें ये यूज ही नहीं होता ना, हमारे पास फिल्टर का कॉन्सेप्ट है, ये छोटे डेटा के लिए। इसलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो यूज होते हैं और यूज नहीं भी होते हैं। एक बार में काम नहीं करेगा, एक ही बार में सारे आंसर आ जाएंगे, कोई फायदा नहीं हुआ फिर चूज करने का। ठीक है, अगर आप एक बार में सारे सिलेक्ट करते, जैसे मैंने चूज नाम का फंक्शन यूज किया, मैंने कहा मुझे दूसरे नंबर का डेटा चाहिए और मैंने सारे वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया दूसरा, क्योंकि मिली नहीं, क्योंकि इसे ही पहला मान लिया इसने। क्या मान लिया इसे, पहला मान लिया, और दूसरा है क्या इसमें, नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर दूसरे की वजह अगर मैं पहला बोलूँ तो देखो एक बार में सारे आ गए, ये मुझे चाहिए ही नहीं था ऐसे। मुझे कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए क्लास, मुझे चाहिए कि मैं जो इंडेक्स लिखूं उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू है। अब आपको कि सर ये ऐसे अगर 100 वैल्यू हुए तो ये तो बहुत बेकार फंक्शन है, बिल्कुल बेकार फंक्शन है। ये 3 4 5 ज्यादा ज्यादा 10, उससे ज्यादा इसका यूज नहीं होता है हमारे पास, ये क्लियर है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये कि आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, आपके पास 4-5 वैल्यूज है, आपने कहा भाई मुझे दूसरे नंबर की वैल्यूज चाहिए, तो जैसे ही आप 2 लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने आप IT लिखा आ जाएगा। हमने सबसे स्टार्टिंग क्लास में कॉन्क्रीट मेथड पढ़ा हुआ था ना। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो हमें पता है कि ये जो आंसर आ रहा है ये यहाँ पर इंडेक्स के सिलेक्ट करने के बाद आ रहा है। ठीक है अनु, और ये आंसर किसके थ्रू आ रहा है, इस फंक्शन के थ्रू आ रहा है, चूज फंक्शन के थ्रू आ रहा है। इस चूज फंक्शन को मैंने यहाँ पर कट किया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा ये कुछ इस तरीके से, एनालिसिस बाय, और इस टेक्स्ट को मैंने क्लोज कर लिया। हमें पता है 2 टेक्स्ट को कॉन्केट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
एंड का यूज करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में सीखा, याद है ना? ठीक है, एनालिसिस बाय स्पेस दिया, और मुझे पता है जो भी मैं वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ वो वैल्यू किसके थ्रू आ जाता है, इस फॉर्मूला के थ्रू आ जाता है। तो अगर मैंने 2 सिलेक्ट किया तो क्या मैसेज बन जाएगा, एनालिसिस बाय आईटी। अगर मैंने 3 सिलेक्ट किया तो क्या मैसेज आ जाएगा, एनालिसिस बाय सेल्स, आ जाएगा ना? सेम एज इट इज इसके बगल में अनु में एक और एंड लगा करके मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ एक और वर्ड जिसका क्या नाम है, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के बगल में मैंने क्या लिखा हुआ है, स्पेस, जानबूझ के स्पेस। एंटर हिट करेंगे, देखो कितना मस्त आंसर आ गया। देखिए क्या लिखा है, एनालिसिस बाय आईटी डिपार्टमेंट। अब मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहले के बेस पे चाहिए, क्या आ गया, एनालिसिस बाय एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पर मैंने 3 किया तो क्या आंसर आ गया, एनालिसिस बाय सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये एनालिसिस बाय, ये तो हार्ड कोडेड होगा, ये तो हमने खुद लिखा है। और ये चूज मेथड, ये चूज फंक्शन हमें क्या करने में हेल्प कर रहा है, चूज करने में हेल्प कर रहा है कि अगर 3 लिखोगे तो क्या चूज होगा, 3। यहाँ पर सेल्स 4 लिखोगे तो क्या चूज होगा, एडमिन 1 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, एचआर आएगा, और 3 लिखने पर सेल्स आएगा। तो इस फंक्शन का क्या नाम था यहाँ पर हमारा क्लास, चूज फंक्शन। ठीक है, परफेक्ट है, इजी फंक्शन है। देखो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, कुछ छोटे मोटे फंक्शन है। ये सब हम सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि इसके बाद कभी नहीं सीख पाओगे, इसके बाद जब काम करोगे तभी सीखोगे। मतलब इतने प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में दोबारा मौका मिलेगा नहीं, इसलिए हम एक एक करते हुए चल रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट लगे उसे बार बार प्रैक्टिस करना, जो नहीं लगे उसका बस थोड़ा बहुत आइडिया रखना, वो काफी है। ठीक है, चूज फंक्शन डन हो गया, गुड। फॉर्मूलाज पे गए, अगले फंक्शन पर आए। अगला फंक्शन हम यहाँ पर पिक करते हैं, क्या पिक करें, अगला फंक्शन फिल्टर। बहुत ही काम का फंक्शन, बहुत ही जोरदार फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। हो सकता है पुराने वाले वर्जन में ये अवेलेबल भी ना हो, एक बार जरा चेक करो। इज इक्वल्स टू फिल्टर लिख करके देखो जरा, कुछ आ रहा है, फिल्टर आना चाहिए, फिल्टर एक्सएमएल नहीं आना चाहिए। इज इक्वल्स टू चेक करिए, फिल्टर आ रहा है। जिनके में फिल्टर लिखा आ रहा है उनके में तो ये चल जाएगा, जिनके में नहीं लिखा आ रहा है उनको ये समझना है। ठीक है, चंदन जतिन, देखो रोहित आया, अटेंडेंस लगा के चले गया। ठीक है लेकिन अटेंडेंस काउंट नहीं होगा, ये बता देना। जतिन और नहीं है सर, आप लोग चेक करिए, फिल्टर लिखा आ रहा है क्या? तो सर मेरे में ये सर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फिल्टर के लिए गाइस मुझे ना कुछ डेटा चाहिए, और डेटा मेरे पास है नहीं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी पे, और इसे बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं है यहाँ पर सीखना है आपको, क्योंकि एडवांस एक्सेल की सीरीज चल रही है, कुछ फंक्शन होगा कुछ फंक्शन नहीं भी होगा। ठीक है, मैं चैट जीपीटी पे आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा आई एम परफॉर्मिंग आपका क्या, फिल्टर फंक्शन इन एक्सेल, फॉर दैट आई नीड कितना रिकॉर्ड्स ले लें, 30 रिकॉर्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, 30 रिकॉर्ड्स काफी है। 30 रिकॉर्ड्स फॉर सुपरस्टोर डेटा विथ सम गुड कॉलम्स। ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा, सेल्स प्रॉफिट वो सारी चीजें लाना। ठीक है, और कैसे मंगा ले गाइस, CSV में मंगा लेते हैं, क्योंकि CSV से डेटा के थ्रू हम उसे कन्वर्ट करना भी बार बार सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स CSV इसलिए मंगाने ना, क्योंकि CSV आंसर प्रिंट करने में से कम टाइम लगता है, अगर टेबल बोलते तो ज्यादा टाइम लेता है प्रिंट करने में। ठीक है, देखो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री, रीजन, अरे बाप रे तो बहुत सारा आ गया, सब कैटेगरी, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आने देते हैं, अब जब आ रहा है तो 30 रिकॉर्ड्स, अच्छा है 30 बोल लेते हैं, 50 नहीं बोल लेते वरना और टाइम जाता है हमारा। ठीक है, इसे कॉपी किया। देखिए मैं जीपीटी डेटा के लिए मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मैं बार बार ये इंसिस्ट कराना चाह रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग डेटा पे डिपेंडेंट मत होइए, डेटा मंगाइए, LLM का यूज करिए, आपके लिए ही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटा को पेस्ट किया, डेटा कुछ इस तरीके से है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेटा टैब पर गए, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और ये किससे डेलिमिटेड है, कॉमा से डेलिमिटेड है, सीधा नेक्स्ट कर लो या फिनिश कर लो, बात बराबर है। मस्त डेटा कन्वर्ट हो गया। कितना डेटा क्लास, ये 30 डेटा है। ठीक है, पूरे को कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए करके ऑल्ट एच ओ आई से क्या होगा अनु, ऑटो फिट होगा, और ऑल्ट एच ए सी से क्या होगा, सेंट्रल लाइन होगा, ऑल्ट एच बी ए से क्या होगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। परफेक्ट, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल बी, यहाँ पर ये मैंने इसे पास करा दिया, मस्त डेटा है यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट है। ऑल्दो इतना बड़ा डेटा मुझे नहीं लेना चाहिए था, पहले मुझे छोटे पे समझाना चाहिए था। तो एक काम करते हैं, अब जब ये डेटा आ ही गया है, ठीक है, गिव सम स्मॉल आपका एम्प्लॉय डेटा ओनली
कितना रिकॉर्ड्स? आपका 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। क्योंकि 30 पे ना अभी कंफ्यूज हो जाओगे, फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मेरा पर्पस है पहले फॉर्मूला सिखा दूं, फिर 30 वाले पे हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये रहा, आ गया हमारे पास, ओके। क्या ये क्या है? हैं? ऑटोमेटिक ले लिया? कैसे भाई? वही वही मैं भी देख के हैरान था, ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, अच्छी बात है, चलो हो गया। तो हमें तो बस यहाँ पर टेबल चाहिए था, ठीक है, ओके। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट कोइंसिडेंस है, ऐसा हो गया, ठीक है। क्यों हुआ ये चेक करके आना, ठीक है। हाँ, क्या ऊपर वाले के चक्कर में माइट भी हो सकता है, बट ये कोइंसिडेंस है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब ये डेटा आ गया। अब देखिए फिल्टर फंक्शन का क्या काम है। फिल्टर, हमारे पास 3 तरीके के फिल्टर है। जब भी कोई एक्सेल में फिल्टर बोले, एक फिल्टर तो ये वाला फिल्टर होता है जो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर जो फिल्टर सॉर्ट एंड फिल्टर आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे आईटी डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ फिल्टर पर जाऊंगा, यहाँ से मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? आईटी, और मेरे सामने मस्त आईटी डिपार्टमेंट का डेटा। ये हो गया पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर होता है जहां पर आप डेटा टैब पर जाते हैं और यहाँ पर एडवांस फिल्टर होता है, ये दूसरा अभी सीखेंगे, अभी हम डेटा टैब पर आए नहीं है, ठीक है, ये सीखेंगे बाद में। तीसरा, क्योंकि हम फॉर्मूला के थ्रू सीख रहे हैं, तो फॉर्मूलाज वाला फिल्टर आपके पुराने एक्सेल के वर्जन में अवेलेबल नहीं होगा। अब देखिए अनु, यहाँ पर मुझे आईटी डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए था, तो मैंने इसके ड्रॉप डाउन पे गया था और यहाँ से मैंने क्या सिलेक्ट किया? आईटी सिलेक्ट किया, तब आईटी का आंसर आ गया। लेकिन क्या कोई मेरे पे और अच्छा तरीका हो सकता है कि मैं एक सर्च बार बना लूं जिसमें मस्त बस आईटी लिखूं, अपने आप आईटी का डेटा आ जाए, एचआर लिखूं, एचआर का डेटा आ जाए? कितना बढ़िया आंसर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इधर मैं बोलूंगा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के आर्गुमेंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर्गुमेंट मांगता है। पहला आर्गुमेंट है एरे, दूसरा आर्गुमेंट है इंक्लूड, और तीसरा आर्गुमेंट है इफ एम्प्टी। एरे का मतलब है कि कहां से डेटा मंगाना है, कहां से मंगाना है। देखो, हमें हेडर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए बस, इसकी बात हो रही है। हमने इंडेक्स और मैच में भी, आपको याद होगा, हमने हेडर इग्नोर किया था, हमने बस बीच के डेटा को पिक किया था, ठीक है। ये अनु, इतना एरिया क्या हो गया हमारा? एरे हो गया, ठीक है। इस एरे में अगला आर्गुमेंट क्या है हमारा? इंक्लूड। इंक्लूड मतलब कि क्या क्राइटेरिया है, इसमें से मैं कौन सा डेटा मंगाना चाह रहा था, बताओ। डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या हो? आईटी बोला था ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, डिपार्टमेंट की वैल्यू, डिपार्टमेंट वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे। आप कहोगे सर क्या ऐसे स्लाइड करके सिलेक्ट करेंगे? नहीं, पहला और कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या? कैंडिडेट आईटी। मस्त ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, क्या आंसर है आपके सामने, ठीक है। कौन सा डेटा है? आईटी का डेटा है। लेकिन इस डेटा में नुकसान ये है कि हेडर नहीं है। तो हेडर क्यों नहीं है? अब यहाँ पर इस फॉर्मूला को मैं दोबारा लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर वापस लगाया फिल्टर, अब मैंने बोला इस बार मैं एरे पूरा लूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। इधर कॉमा, क्राइटेरिया क्या था? डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू आईडी। लेकिन अगर आप यहां पर ये सिलेक्ट कर लेंगे तो मामला फंस जाएगा। इस वाले में आपको इतना ही लेना है, क्योंकि वैल्यू की बात हो रही है, और ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? कैप भाई, आईटी के बराबर। ब्रैकेट क्लोज, और मस्त आपका एरर आ गया। क्यों आया एरर? ये हेडर के चक्कर में आया। हेडर के चक्कर में एरर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये हेडर के साथ कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर ये हेडर को पिक कर रहा है, इसीलिए हम ऐसे नहीं मंगाते। और अभी जो मैंने आपको बताया था तीसरा केस, हेडर अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले क्या कर लो, हेडर को यहाँ पर पेस्ट कर लो, और हेडर भी मंगाने का बहुत सारा तरीका है। दूसरा यहाँ पर क्या लगाओ? फिल्टर फंक्शन लगाओ। एरे में क्या आ जाएगा अनु? एरे में इतना एरिया आ जाएगा। क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा? इंक्लूड में डिपार्टमेंट की वैल्यू किसके बराबर? आईटी के बराबर। मस्त आपके सामने आंसर आ गया, यही चाहिए था, ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये डायनेमिक है, लेकिन डायनेमिक में चेंज कैसे करें? तो इस फॉर्मूला को दोबारा लिखते हैं, और अब हम यहां पर बनाते हैं सर्च के लिए कुछ ऑप्शन। देखो, सर्च हेयर हमने यहां पर बोला, ठीक है। और सर्च हेयर में अनु, इसे हमने कुछ ऐसे लिख दिया, सर्च हेयर, और यहां पर बंदा क्या करेगा? सर्च करेगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है? आईटी लिखा है। जैसे ही अनु यहाँ आईटी लिखा होगा तो अपने आप किसका डेटा आ जाएगा? आईटी का डेटा आ जाएगा। देखिए, इज इक्वल्स टू, अगेन क्या लगाया? फिल्टर। एरे में इतना एरिया सिलेक्ट किया, कॉमा, इंक्लूड में क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? डिपार्टमेंट वाले रेंज को सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स, अब लिखेंगे नहीं, अब ये सिलेक्ट कर लेंगे। मस्त एंटर रन करेंगे, आपके सामने आंसर है, ठीक है। अब फायदा क्या है? एचआर,
कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। HR लिखा किसका डेटा है? ये कहाँ लिख दिया मैंने? हाँ ये रहा, सेल्स। देखिए किसका डेटा आ गया? सेल्स का। अरे यार कहाँ लिख दे रहा हूँ ये मैं? मार्केटिंग, देखिए किसका डेटा है? मार्केटिंग। क्यों मार्केटिंग का एक ही क्यों आया? एक ही है। फाइनेंस, अच्छा मैं एंटर मार देता हूँ ना तो वो नीचे आ जाता है, फिर मैं उधर ही लिख देता हूँ इसीलिए। फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में कितने डेटा आ गए? ये वाले यूज करते हो आप कंपनी में? यूज करते थे ये वाला फंक्शन? इसका जरूरत क्यों नहीं पड़ता है भाई? इतना बढ़िया फंक्शन है ये सब, क्यों नहीं यूज पड़ता है? तो क्या काम रहता है एक्सेल में आपका कंपनी में? कम काम रहता होगा। बस VLOOKUP से ही सैलरी मिल जा रही है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर देखो ये मस्त आ गया आंसर, हमारे पास आ गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लास ये पूरा डायनेमिक बना सकते हैं। और फिल्टर में ये एक क्राइटेरिया पे हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, बट इंटरव्यू इससे कुछ नहीं होता। इंटरव्यू कहता है फिल्टर का रिजल्ट मुझे चाहिए 2 कंडीशन पर चाहिए, ठीक है। कितने कंडीशन पर? 2 कंडीशन। अभी तो ये एक कंडीशन है ना, क्या? डिपार्टमेंट IT। इसी फिल्टर को दोबारा सीखिए, और इस बार केस होगा कि हमें वो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। कितने से ऊपर है? 50,000 से ऊपर है। तो कैसे बनाएंगे उसका बताओ? इज इक्वल्स टू फिल्टर, एरे में क्या सिलेक्ट करेंगे क्लास? एरे में ये पूरा एरिया, कॉमा, क्राइटेरिया क्या रहेगा? जहां पर सैलरी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू कितना हो? 30,000। यही था, सॉरी कितना बोला था? 50,000, 50,000। एंटर रन करेंगे, मस्त आपके सामने आंसर है। कितना बढ़िया आंसर है देखिए। उन्हीं एम्प्लॉय का डेटा है जिनकी सैलरी कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा। अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि इसकी सैलरी, इस बंदे की सैलरी, एक मिनट रुको, थोड़ा एक्सेल हैंग हो गया। इस बंदे की सैलरी अगर यहाँ पर 42,000 है, इसकी सैलरी अगर 55,000 होती है, क्या नाम है इसका? स्नेहा कपूर। जैसे ही रन करेंगे नीचे आंसर आपको मिल जाएगा, किसका? स्नेहा कपूर का। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये डायनेमिक है, वो अपने आप समझ रहा है कि मुझे डेटा कहाँ से ला करके देना है। जैसे अभी फाइनेंस में कितने बंदे आ रहे हैं? इधर इधर इस वाले में कितने आ रहे हैं? 2। अगर ये करण अपना डिपार्टमेंट चेंज करके फाइनेंस बन जाता है तो इसका डेटा अपने आप देखो वहां पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा यहाँ पर फाइनेंस के थ्रू? तो ये फायदा है आपका इस फंक्शन का यूज करने का। पुराने वाले में तो ये है नहीं, तो पुराने वाले में कैसे करते? जैसे कर रहे थे, ठीक है। ऐसे जाकर के आप बेसिक फिल्टरिंग करते, या एडवांस फिल्टरिंग का भी कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू कर सकते थे, ठीक है। एडवांस पर जब आएंगे तो ये बता दूंगा कैसे होगा। इजी है, ठीक है। क्या इस वाले में से अनु बताइए मुझे, ये जो पूरा डेटा है, ये जो इतना बड़ा मास्टर डेटा मंगा लिया था, इस पूरे मास्टर डेटा में से बस मुझे ईस्ट रीजन का डेटा चाहिए। कैसे मंगाएं ईस्ट रीजन का डेटा? बस बोलिए, अभी सिखाया मैंने, कैसे मंगाएंगे ईस्ट रीजन का डेटा? हाँ बोलते जाओ, फिल्टर लगाएंगे और आगे आगे, उसके बाद एरे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एरे कैसे सिलेक्ट करें? अब देखो बढ़ गया एरे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देन कॉमा, इंक्लूड में क्या रहेगा? रीजन वाला एरिया। ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? ईस्ट। तो EAST लिख दिया मैंने। आपको के सर लिख कहाँ रहे हो? ये रहा देखो ऊपर लिख रहा है वो। एंटर मारेंगे, मस्त कौन सा डेटा आया? ईस्ट का। 2 ही था तो 2 ही आ पाया। आपको के सर 50 रिकॉर्ड्स में 30 रिकॉर्ड्स में से बस 2 ही आ पाए, क्योंकि ज्यादातर मुझे तो नॉर्थ दिख रहा है ना। अच्छा, इस फिल्टर फंक्शन की खासियत ये है कि आंसर यहाँ, फॉर्मूला यहाँ लगा था, आंसर पूरे पर आ रहा है। इसका फायदा ये होता है कि अगर इतना डेटा आप अगर डिलीट भी करना चाहो तो भी ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा कभी यहाँ आया ही नहीं। ये डेटा किसके थ्रू आ रहा है? एक फंक्शन के थ्रू आ रहा है, और ये एक्सटेंड होकर के दिख रहा है। तो अगर आप साइड का डेटा डिलीट करने की कोशिश करोगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ इतना एरिया में डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो कभी डिलीट नहीं होगा। ये डिलीट होगा बस इसके पहले के डिलीट होने पर। पहले का डिलीट किया, देखो डिलीट हो गया, कंट्रोल Z किया, वापस आ गया। पहले से ही आ रहा था तो पहले से ही जाएगा। डन, क्लियर है? तो मुझे नॉर्थ का मंगाना था, तो मैं ईस्ट की बजाय क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? नॉर्थ। और मस्त आपके सामने देखो किसका इन्फॉर्मेशन आ गया? पूरा नॉर्थ का इन्फॉर्मेशन आ गया। तो क्लास ये आपका बन जाता है क्राइटेरिया किस चीज का? सिंगल पे फिल्टर करने का। अनु कुछ पूछना है इसमें? समझ में आया? इसी को अब मुझे यूज करना है डबल क्राइटेरिया पे। अब मुझे चाहिए नॉर्थ का डेटा, ध्यान से समझना, नॉर्थ का डेटा, लेकिन वही
जो अच्छा पैसा दे रहे हैं मुझे। कौन दे रहा है अच्छा पैसा? जिनका सेल्स 10,000 से अबव हो। क्या इसमें सबका सेल्स 10,000 से अबव है या 15,000 ले लेते? नहीं है। इस बार क्या क्राइटेरिया हो गया अनु बताइए? दो कंडीशन है। पहला क्या है? पहला क्या है? कंडीशन 1 क्या है बताओ? और दूसरा क्या है? सेल्स क्या होना चाहिए? 15,000 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना क्लास। इसको फिर से हेडर को कॉपी कर लिया, यहां मंगा लिया। क्या लगाएंगे? फिल्टर, एरे क्या सिलेक्ट करेंगे? पूरा डेटा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है, अब इंक्लूड में दो क्राइटेरिया है, तो कैसे लिखे भाई दो क्राइटेरिया? अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहां पर एक क्राइटेरिया को ब्रैकेट में लगाएंगे, इधर इसको लगाएंगे ब्रैकेट में। पहला क्राइटेरिया ब्रैकेट में क्या था? पहला क्राइटेरिया अनु, रीजन क्या होना चाहिए? नॉर्थ। तो इस वाले पर जाएंगे, ये हो गया पूरा इंक्लूड, और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? इज इक्वल्स टू नॉर्थ के बराबर होना चाहिए। ऊपर देखो, ऊपर लिख रहा है, दिख रहा है या नीचे देख लो, इधर ये दिख रहा है, इधर ये रहा, इज इक्वल्स टू नॉर्थ। और इसको कर दिया क्या? ब्रैकेट में क्लोज। इसके बाद यहां लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली वाली भी और मल्टीप्लाई दूसरी वाली भी। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? सेल्स अबव 50,000। तो किसको सिलेक्ट करेंगे? सेल्स को। अच्छा, क्या हमने ब्रैकेट लगाया है? क्या नहीं लगा, तो क्या लगाएंगे? ये गलती हो गया। इस पर यहां पर आकर के मल्टीप्लाई के बाद क्या लगाएंगे? ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट पे प्रॉपर मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, क्या सिलेक्ट करेंगे यहां पर? सेल्स को। कितने से ज्यादा? ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, यहां पर देखो फॉर्मूला में दिख रहा है, यहां पर ये जो हमने लगाया ये रहा। अब ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। और ब्रैकेट को क्या कर देंगे? क्लोज। ये हो गया एरे, और ये पूरा क्या हो गया कैफ भाई? ये पूरा क्राइटेरिया हो गया। मस्त एंटर मारेंगे, आपके सामने कौन सा आंसर है? कौन सा आंसर है? अरे नॉर्थ में भी कौन सा? हाँ, अब जरा चेक कर लो, ये आना था, ये आना था, ये आना था और ये आना था, बस यही आने थे चार। क्या वही चार आ रहे हैं? अरे ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ, आ तो रहे हैं। अच्छा, वो 1800, मुझे 18,000 दिख रहा था। हाँ, 1800 है वो। ठीक है, तो ये देखो सही है। तो क्या आप दो लगाना सीख गए तो तीन लगाना सीख जाओगे? तीन तीन कैसे लगेगा अनु बताइए? बताओ, इजी है भाई। तीन कैसे लगेगा? अगेन मल्टीप्लाई लगा करके ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देंगे। परफेक्ट है, इजी है, समझ में आया। लेकिन इंटरव्यूअर भी इससे खुश नहीं होता, उसे चाहिए कि मुझे नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में से कोई भी हो, लेकिन सेल्स 15,000 से ऊपर हो। ये फंसाने वाला केस हो गया। अब रीजन अभी तक क्या था? नॉर्थ। और अब क्या है कंडीशन? यहां पर क्या है बताओ? रीजन क्या हो अनु? यहां पर नॉर्थ भी हो और साउथ भी हो। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा क्या है? सेल्स कितने से ऊपर हो? 10K कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 10K कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ डेटा ही ना आए, फिर फायदा नहीं है ना, फिर 10K कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे तीसरा क्राइटेरिया भी रख सकते हैं कि प्रॉफिट इतने से ज्यादा होना चाहिए। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पहले मैं दो पे समझा रहा हूँ। डन। ठीक है, इसके हेडर को कॉपी कर लेंगे। हेडर क्यों कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि हेडर के नीचे डेटा दिखेगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना इधर कैसे आएगा ये क्या भाई? फिल्टर, एरे में क्या आएगा? एरे में ये पूरा एरे आ गया। ठीक है, गुड। कॉमा, अब क्राइटेरिया यहां पर दो है, रीजन नॉर्थ और साउथ दोनों में से कुछ भी हो। अब देखो कैसे लिखेंगे इसे। इसको लगाएंगे यहां ब्रैकेट, पहले करेंगे नॉर्थ वाले को सिलेक्ट, ये रहा, रीजन को सिलेक्ट किया। इसका जो वैल्यू है इसमें से क्या चलेगा? क्या हो क्लास? नॉर्थ हो। ये तो हो गया पहला केस, और इसी केस को प्लस करा देंगे। प्लस का मतलब होता है दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई। मल्टीप्लाई का मतलब दोनों सही होना चाहिए, और प्लस का मतलब दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई। और इसी केस को दोबारा लेंगे। पहला था नॉर्थ के लिए, दूसरा किसके लिए है? साउथ के लिए। अनु समझ आ रहा है क्यों लिखा? अगर ऐसी ईस्ट होता तो इसी को दोबारा प्लस करके ऐसी करते, और इन दोनों को एक अलग ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के एक कंडीशन है। आप समझ रहे हैं?
ये दोनों मिलाकर के क्या है, एक कंडीशन है कि या तो रीजन नॉर्थ हो प्लस या तो रीजन साउथ हो, ये हो गया एक कंडीशन। अब मल्टीप्लाई दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या था, सेल्स कितने से ज्यादा होना चाहिए, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो किसको सिलेक्ट करेंगे, सेल्स को। ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, 10,000। ब्रैकेट लगाया हमने, नहीं लगाया, मिस्टेक हो गया, तो यहां पर आकर के मैनुअली क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। डन, क्लियर है। ये छोटा वाला गया ब्रैकेट में, दूसरा छोटा वाला गया ब्रैकेट में, इन दोनों को पास कर दिया इस बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। और ये बड़े ब्रैकेट का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है इस बड़े वाले ब्रैकेट से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फाइनली ये फिल्टर ओपन हुआ था, यहां से इस फिल्टर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंटर हिट किया, आपके सामने मस्त आंसर है, देखिए। कौन सा डेटा आ रहा है, देखो, नॉर्थ और साउथ। और अनु कौन से डेटा है, 10,000 से ऊपर वाले। परफेक्ट है, क्या समझ में आया इससे। इसलिए मैंने बोला था फिल्टर फंक्शन बहुत जोरदार फंक्शन है, बहुत कुछ किया जा सकता है इससे, ठीक है, बहुत बढ़िया फंक्शन है इसका। हाँ फिल्टर बहुत, और ये डायनेमिक फिल्टर है भाई। कल को किसी साउथ में सेल्स बढ़ जाएगा तो यहाँ डेटा अपने आप आपको दिख जाएगा, आपको मंगाने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिकली फंक्शन से आ रहा है। और जैसे जैसे एडवांस एक्सेल की तरफ आप मूव करते हो, नए नए फंक्शन एक्सेल में जुड़ते जाते हैं अपने आप। तो एक्सेल में इंटरव्यूअर अगर फिल्टर फंक्शन पूछेगा, समझा पाओगे अनु, क्या जी, समझा पाओगे, समझ आया, ठीक है, गुड। चलिए, इसमें कुछ पूछना है फिल्टर में या आगे बढ़े, कुछ सोचिए फिल्टर में, और कोई डाउट अगर मन में आ रहा हो तो। फिल्टर में कोई डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग को डाउट आ रहा है कोई फिल्टर में, चलो मैं क्वेश्चन दूंगा तब आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। अगले फंक्शन पे मूव करते हैं। अगला कौन सा है यहाँ पर हमारा, अगला मस्त फंक्शन है, क्या नाम है इसका, दिख रहा है, ये देखो क्या फंक्शन है अनु, फॉर्मूला टेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला टेक्स्ट का क्या मतलब है कि कैफ भाई, इसको चलाने के लिए क्या फॉर्मूला लगा था, ये जो यहाँ लगा है, इस पे क्या फॉर्मूला लगा है, क्या लगा है फॉर्मूला, नहीं पता, यहाँ डबल क्लिक करके देखना पड़ेगा। क्यों देखे हर बार, ऐसे पूरे एक्सेल में तो बहुत जगह, 10 जगह, 100 जगह फॉर्मूले लगे हो सकते हैं, तो क्या ऐसे ही देखते रहे, नहीं। इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज करेंगे अनु, फॉर्मूला टेक्स्ट। मस्त जहां पर फॉर्मूला लगा है उसे सिलेक्ट कर लो, एंटर हिट कर दो, आपके सामने क्या बता देगा, क्या बता देगा कि क्या फॉर्मूला लगा था, ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो अगर किसी भी फॉर्मूला को आपको देखना हो तो डबल क्लिक करके ऐसे देखोगे तो फॉर्मूला गलत भी हो सकता है ना, आपने डबल क्लिक किया, हो सकता है कहीं कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया हो आपने, क्योंकि डबल क्लिक करने का मतलब एक्टिव मोड में आ गए फॉर्मूला के, और वो चेंज भी हो सकता है। इससे बढ़िया हम क्या यूज कर लें, फॉर्मूला टेक्स्ट यूज कर लें। फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करने में हेल्प करता है, ये बताता है कि इस फंक्शन को चलाने के लिए या इस आंसर को मंगाने के लिए क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे इसको ध्यान से देखना है, क्या कह रहे हो, F2 से मैं वही तो बता रहा हूँ, एडिट मोड में आ जाता है, एडिट नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ये करेंगे, ये एडिट मोड में आ गया। जैसे मैं इस पर गया, F2 पे मैंने क्लिक किया, एडिट मोड में आ गया। गलती से देखो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो सकता है, कुछ सेल सिलेक्ट हो सकता है, तो मेरा फॉर्मूला खराब हो सकता है। हमारा पर्पस फॉर्मूला देखना था, तो देखने के लिए 3 तरीके हैं, या तो मैं ऊपर आकर के इस पे क्लिक किया, यहाँ से आकर के ये रहा फॉर्मूला देख लो, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा, आप जो F2 बोल रहे हैं फंक्शन के साथ F2 हिट कर लो तो आ जाएगा, या तीसरा डबल क्लिक कर लो, ठीक है। और चौथा तरीका क्या है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो अनु, क्या नाम है फंक्शन का, फॉर्मूला टेक्स्ट। क्या करने में हेल्प करता है क्लास, बताइए, फॉर्मूला टेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट, फॉर्मूला टेक्स्ट क्या करने में हेल्प करता है, जतिन और चंदन, इस चीज में हेल्प करता है, जो फॉर्मूला है वो दिखा देता है, फॉर्मूला को दिखा देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है सेल्स, और इधर लिखा है मैंने प्रॉफिट, और इधर ये कुछ वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर ये मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा सेल्स और यहाँ पर प्रॉफिट है ना ये, तो इधर ये निकालते हैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, इधर सेल्स नहीं, इधर लिखते हैं रेवेन्यू, और इधर लिखते हैं प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है सेल्स, सेल्स कैसे निकलेगा, जब मैं रेवेन्यू में से माइनस करा दूंगा किसे, अपने प्रॉफिट को, तो ये आ गया यहाँ पर। अब मुझे ये चेक करना है ये आंसर कैसे आया, इसके पीछे क्या फॉर्मूला था, तो मैं क्या कॉल कर लूंगा, फॉर्मूला टेक्स्ट, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर रन कर दूंगा, तो ये बता रहा है कि ये कैसे आ रहा है, बी 126 में से माइनस हो रहा है सी 126। इजी है, पता तो चल रहा है बी 126 क्या होता है, बी का 126 और सी 126 क्या होता है, सी का 126।
अरे वैसे देखने में कलर दिखाता है वो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन दे रखा है ना, तो मैं यूज बताना चाह रहा हूँ भाई इसका। इसको देखने का दूसरा भी तरीका देखो, मैं अभी आया न्यू, यहाँ फॉर्मूला टैब में, यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन है, शो फॉर्मूलाज। ये आ गया, ये प्रॉपर, ये पूरे एक्सेल शीट में जहां जहां फॉर्मूला लगा है सब दिखा देगा ये। कौन सा वाला? हाँ, इसमें पूरे में दिखाता है, एक नहीं दिखाता, देखो जहां जहां लगा है, देखो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, फिल्टर का यहाँ फॉर्मूला लगा है, सब दिखा रहा है ना, पूरे एक्सेल शीट में दिखा देगा नु ये, ठीक है। तो इस शो फॉर्मूलाज करोगे ना, तो खाली फॉर्मूला दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है। दूसरा, ये आंसर कैसे आया, ये आंसर को चेक करने के लिए यहाँ पर ये एक और आंसर होता है जिसे कहते हैं ट्रेस डिपेंडेंस। क्या कहते हैं? हाँ, ट्रेस नहीं, ट्रेस डिपेंडेंस नहीं, ट्रेस प्रेस, ये ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इसका मतलब है कि ये आंसर कैसे आ रहा है, देखो इस पे क्लिक करोगे ये एरो बता देता है कि ये आंसर किसके थ्रू आ रहा है, इसके और इसके थ्रू आ रहा है। यहाँ पर रिमूव एरो पे क्लिक करोगे, एरो रिमूव हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखा, और मैंने यहाँ पर एक और कोई वैल्यू लिखा, और यहाँ पर एक मैंने आंसर निकाला कि इसमें से माइनस करो इसको और मल्टीप्लाई करो इसको, ये आंसर आ गया। ये कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, माइनस प्लस जो भी आ रहा है, क्योंकि बड़ा नंबर है वो, इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये रहा, ये ऐसे आंसर आ रहा है क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। अब मैं देखना चाहता हूँ ये आंसर कैसे आ रहा है, तो या तो मैं डबल क्लिक करूँ तो ये ऐसे कुछ बता रहा है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, इस पर क्लिक किया, देखो बढ़िया है, ठीक है। ये क्या बता रहा है इधर, ये बताना चाह रहे हैं इन तीन से आया है। अब इन तीन में क्या हुआ है वो आपको नहीं पता, वो आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, यहाँ से रिमूव एरो हो जाता है, कैसे पता करोगे, फॉर्मूला टेक्स्ट लगा करके। क्या चला था इसके पीछे, इसके पीछे ये चला था कि इसमें से ये माइनस हुआ था और ये मल्टीप्लाई हुआ था, इसलिए ये फॉर्मूला टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। कल को आपको अपने कलीग को इसी एक्सेल शीट के बहुत सारे फॉर्मूला दूसरे को भेजने हैं, तो कैसे भेजोगे, एक एक करके उसे दिखाओगे, ये लो फॉर्मूला देख लो इधर, है। फिर क्या करोगे उस केस में, क्या करते हैं, किसी को बताना है, किसी को भेजना हो, कट पेस्ट करके भेजना, तो कैसे भेजोगे, लाइन से, तो ये फॉर्मूला टेक्स्ट मंगवा लोगे, सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आ जाएंगे। क्या था, हाँ, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट। हाँ, अच्छा, फिल्टर को एक्सप्लेन कैसे करोगे, फिल्टर का काम है, फिल्टर इज एक्सेल इनबिल्ट फंक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस। पहले तो इंग्लिश के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है, इंटरव्यूअर को वही चाहिए। सेकंड, इट हेल्प्स टू फिल्टर आउट द डेटा based on the given array and based on the given condition. First you have to select the array and then followed by the criteria you can select by selecting the range and followed by the condition, बस finally it will give you the output। तो वो तो वही तो बताया कि फिल्टर फंक्शन को क्लिक करोगे, सबसे पहले एरे सिलेक्ट करोगे और फिर दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट करोगे, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर डेटा होगा तो फिल्टर होकर के आपके सामने आंसर आ जाएगा। वही तो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे खुद से, जब तक फील नहीं करोगे काम कैसे कर रहा है तब तक डेफिनेशन नहीं बता पाओगे, रट के भूल जाओगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। पहले खुद, अभी मैंने डेफिनेशन रटा क्या कहीं से, जो वर्क है उसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट किया हमने, ठीक है। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। अगले फंक्शन पर आते हैं, अगला देखिए, गेट पिवट पे आऊंगा अभी। एच लुकअप मैंने बता रखा है, दोबारा बताने की जरूरत है क्या है? नो सर, बता रखा है मैंने, एच लुकअप, वी लुकअप, एक्स लुकअप सब बता रखा है, सब हो रखा है ये। चलो फिर भी मैं एच लुकअप बता देता हूँ, ठीक है। हाँ बता रखा है, मुझे पता है, ठीक है, अरे बता रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा को छोटा कर रहा हूँ इधर, मैं एच लुकअप के लिए ना, यहाँ पर हमारे पास जो शीट मैंने डेटा शेयर किया था ना, ये रहा, इसमें से मैं मंगा लेता हूँ डेटा शेयर वाले में से, ठीक है। यहाँ पर शीट 1 पे जाते हैं, इसमें कहीं पर ये देखो ऐसे डेटा रखा आ जाएगा। शीट 8, हाँ ये रहा, नहीं ये तो इसका है ना आपका,
इंडेक्स मल्टी वी लुकअप हो गया, ये रहा शीट 5, ये सब हमारे हो चुके हैं, ठीक है, जितने आप शीट देख रहे हैं ये रहा, ये आपका एच लुकअप के थ्रू ही है ये, ठीक है। इस डेटा को यहाँ पर मैंने अनु कर लिया कॉपी, लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर रखा है, मैं दोबारा भेज दूंगा अगर ये डेटा पे काम करना है तो, ठीक है। एच लुकअप देख लो, अगर नहीं याद है तो याद आ जाएगा। ये मेरे पास डेटा है, ये डेटा एक्चुअली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है, इसलिए इसमें से कुछ भी मंगाने के लिए हमें एच लुकअप का यूज करना पड़ेगा पहली बात तो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी छठे का, मुझे क्या पता करना है, सैलरी पता करना है। एम्प्लॉय आईडी किसका अनु, यहाँ पर 6 का, ठीक है, परफेक्ट है। कैसे पता करें, सबसे पहले देखेंगे कि जो इसका मास्टर डेटा है, यानी ये कैसे ओरिएंटेशन में है, ये वर्टिकल ओरिएंटेशन में या हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है। कैसे पता लगता है हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, जब एक ही कॉलम में सारे रोज में कॉलम नेम बदलने लग जाए, ठीक है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, एच लुकअप। चंदन और जतिन हमने सीखा हुआ है ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल के लिए एच है। एच लुकअप में हमें क्या ढूंढना है, लुकअप वैल्यू देखो, जैसे वी लुकअप है वैसे एच लुकअप है, 6 ढूंढना है, कॉमा कहां से ढूंढना है, ये हो गया हमारा पूरा क्या, टेबल एरे हो गया। किसको ढूंढना है, रो इंडेक्स नंबर किसको ढूंढना है हमें, बताओ, 1 2 3 4 किसको ढूंढ रहा है, सैलरी ढूंढना है ना, भूल गए क्या, लग रहा भूल गए, वी लुकअप भी। चौथे को ढूंढना है, और मैच टाइप कैसा, एग्जैक्ट या फॉल्स आता है ना आपका, एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, हमने बोला एग्जैक्ट में 0। कितना आंसर है, सैलरी कितना है छठे का, छठी की सैलरी कितनी है अनु, 42891 है ना, 42891, मस्त 42891 आ गया। यहाँ 3 लिखोगे 3 का आंसर आ जाएगा, ये यही तो था एच लुकअप, ठीक है, ये हमने किया हुआ था, राइट। और इसी में अगर दोनों पूछ लिया जाए कि भाई आपको ये भी बताना है सैलरी कितना ले रहा है प्लस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप पर्टिकुलरली मैंने दोनों बताया था ट्रांसपोज करा करके भी, अगर आपको वीडियो में याद होगा तो। सबसे पहले आप यहाँ पर बोल देंगे कि भाई इस फॉर्मूला को जो है हमें यहाँ पर ड्रैग कराना है मैच के साथ लेकर के, ठीक है, ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, एच लुकअप। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू ये होने वाला है। अब ये फॉर्मूला क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग कराना है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, फंक्शन की F4 से लॉक कर दूंगा, फ्रीज कर दूंगा। टेबल एरे मेरा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला नीचे जाएगा अनु, इसे भी फंक्शन की F4 से फ्रीज कर देंगे, लॉक कर देंगे। रो इंडेक्स नंबर हमें नहीं पता, क्योंकि सैलरी मंगाना और ये मंगाना है, क्या प्रोजेक्ट मंगाना है। सैलरी का रो नंबर है 4 और प्रोजेक्ट का रो नंबर है 5। तो ये मंगाने के लिए हमने सीखा हुआ था मैच, याद होगा सबसे स्टार्टिंग क्लास में। मैच में मुझे किसको ढूंढना है, यहाँ पर पीछे सैलरी को ढूंढना है, और ये मैं चाहता हूँ नीचे मूव हो तो ये वाला भी मूव हो जाए, ठीक है। कॉमा, इस सैलरी को कहाँ से लुकअप कराना है, इस सैलरी को इसमें से लुकअप कराना है। अब नीचे जब मूव करूंगा तो ये लुकअप एरे भी मूव हो जाएगा, इसको मूव नहीं कराना तो इसे फंक्शन की F4 से लॉक करा दिया। मैच टाइप इसका क्या करा दिया, 0 करा दिया। और वी लुकअप का मैच टाइप कैसा, वी लुकअप का भी तो मतलब एच लुकअप का भी तो मैच टाइप पता है, तो इसको भी हमने 0 करा दिया, नहीं फॉल्स करा दिया। तो फॉल्स लिख दो या 0 लिख दो, एंटर हिट करो, सैलरी आ गया, इसे डबल टैप करो, आपके सामने क्या आ गया, प्रोजेक्ट आ गया। कि तीसरा बंदा किस पे काम कर रहा है देखो जरा, एंड्रॉइड ऐप पे काम कर रहा है। 8वें का बताओ, सही आ रहा आंसर, दूसरे का परफेक्ट है, 10वें का 31 107 और क्लाइंट सही आ रहा है ना। तो ये किसके थ्रू आंसर आया हमारा, ये आ गया हमारा एच लुकअप के थ्रू, एच लुकअप प्लस मैच के थ्रू। और आप यहाँ पर फॉर्मूलाज में पाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर आपको ये भी दिख जाएगा मैच फंक्शन, ये हमने बहुत पहले ही डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अच्छा, एच लुकअप के नीचे जस्ट देखिए कौन सा फंक्शन है, हाइपरलिंक। इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसके लिए मैं जाता हूं जीपीटी पर और मैं बोलता हूं गिव मी सम पॉपुलर कंपनी वेब यूआरएल, ठीक है। और कितने पॉपुलर कंपनी, 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये एक मुझे पूरा लिस्ट मिल जाएगा, देखो सही है। इसको किया यहां से कॉपी, यहां पर इसे किया पेस्ट, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट हो रहा है, जो भी है। क्या हो रहा है अनु, क्या हो रहा है, ये रिकॉर्ड्स ऑटो एडजस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। मैं ऑटो एडजस्ट करना नहीं चाह रहा, बट ये ऑटो एडजस्ट हो जा रहा है। देखो मस्त इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। इसको हमने यहाँ टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर ये
एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इस पर मैं कहीं पर भी आ रहा हूँ ना, कहीं पर भी क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है। मुझे मान लेते इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे जाना था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक का मतलब है बंदा डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उसके वेबसाइट पे पहुंच सकता है, और उसके लिए फंक्शन का नाम ही क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में अनु लिंक लोकेशन चाहिए होता है, और ये रहा लिंक लोकेशन, और वो एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी गलत लिख दोगे, लिंक लोकेशन। और इस लिंक को फ्रेंडली नेम क्या दें, इसको फ्रेंडली नेम में अनु ये भी बोल सकता हूं क्या, ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकता हूं। इसको रन करेंगे, देखो क्या आ गया यहाँ पर, क्लिकर आया कि नहीं आया, डबल टैप करेंगे सब पे, क्या आ गया, क्लिकर। अरे आया ना क्लिकर, इसका क्या मतलब है, इस पे फायदा क्या है, मुझे टाटा ग्रुप के वेबसाइट पे जाना है, मस्त में क्लिक करूंगा, देखो मैं कहाँ पहुंच गया। हाँ, एग्जैक्ट वही आया कि नहीं आया। और अभी मैं ये लिंक, बढ़िया वेबसाइट बना रहे भाई मुझे, कुछ दिन पहले देखी थी तब तो नहीं थी ये, ठीक है। अब देखो अच्छी बात ये एक्सेल का फीचर है, अगर कोई लिंक क्लिक्ड हो जाता है उसका कलर चेंज कर देता है ये, इन सब का कलर चेंज नहीं है, मतलब ये क्लिक एक बार भी अभी नहीं हुआ है। अब मुझे यहाँ पर टेस्ला के वेबसाइट पे जाना है, मस्त इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देखो अपने आप टेस्ला की वेबसाइट पर आ गया। किसके लिए ये यूजफुल है, जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं, ठीक है। फुली सेल्फ ड्राइविंग सुपरवाइज लर्निंग पर बेस्ड आपका ये मस्त गाड़ी बना रखा है इस बंदे ने, ठीक है। चलिए, तो अच्छा फंक्शन है, किसके थ्रू सॉल्व किया हमने अनु ये, अच्छा इसमें फ्रेंडली नेम था क्लिक हेयर। अब आप चाहते कि फ्रेंडली नेम क्लिक हेयर ना हो, आप यहां पर ये भी बोल सकते थे इज इक्वल्स टू हाइपरलिंक, लिंक लोकेशन ये, और फ्रेंडली नेम में यही नाम पास करा देते जो उसका नाम है, एंटर करते, तो अब देखियो अब उसी के नाम के साथ आ जाता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, परफेक्ट। इससे फायदा, अब इससे फायदा ये कि नाम भी पता लग रहा है, प्लस इसी पे अब क्लिक भी करेगा बंदा, जैसे एप्पल पे क्लिक किया तब एप्पल के वेबसाइट पर आ गया। तो क्लिक हियर भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्रेंडली नेम यूज करना तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। मस्त फंक्शन है, क्या नाम है इसका, हाइपरलिंक, ठीक है। फॉर्मूलाज पर चलते हैं, ठीक है। देखो चूज सीख लिया हमने, हमने यहाँ पर फिल्टर सीख लिया जो अभी काम किए हैं, ठीक है। हमने एच लुकअप भी देख लिया, फॉर्मूला टेक्स्ट भी देख लिया, हाइपरलिंक भी देख लिया, ठीक है। इंडेक्स और मैच एक बार दोबारा बता दूं क्या, है जी ठीक है, ये है इंडेक्स और मैच के लिए डेटा, ठीक है। ये पता है क्या है, ये देखो यहाँ पर P लिखा है ना, ये टास्क दे रखा है, P लिखते ही यहाँ पर ग्रीन हो जाए, A लिखते ही यहाँ पर रेड हो जाए, L लिखते ही यहाँ पर ऑरेंज कलर, ये जो येलोइश कलर आ रहा है इसमें आ जाए। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टास्क है, अभी बता देता हूँ अगर भूल गए हो तो, ठीक है। अच्छा टॉपिक नहीं है अभी का ये, ठीक है। चलो इसको यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट। अब अनु यहाँ ध्यान से समझना, ये हमारे पास इधर है, ये पूरा एक इन्वेंट्री का डेटा है। क्या है इन्वेंट्री का डेटा, कि एप्पल, आसूस, लेनोवो, एचपी और सैमसंग के ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं बताओ। लेनोवो का लैपटॉप कितना है हमारे पास बताइए, लेनोवो के कितने लैपटॉप है अनु, इतना टाइम नहीं मिलेगा अनु, लेट हो गया, जल्दी बताना था क्या, लेनोवो का लैपटॉप, हाँ गुड। सैमसंग का हेडफोन, दिख ही नहीं रहा है देखो कैसे ढूंढ रहे हो, सबसे पहले सैमसंग ढूंढ रहे हो, फिर उसके बाद हेडफोन ढूंढ रहे हो, और जहां पर ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही उसकी वैल्यू है, यही तो कर रहे हो ना। ये काम आपका माइंड कर रहा है, यही काम हम फॉर्मूला से करवा लेंगे, ठीक है। कैसे करवा लेंगे, इसका यहाँ पर हमने बोल दिया, इधर हमने बोल दिया ब्रांड नेम, कि यहाँ पर हमने कहा ब्रांड नेम सिलेक्ट करो, और दूसरा हमने यहाँ पर बोल दिया प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये मस्त एक एक करके दोनों पास होगा, इधर इधर ब्रांड नेम पास होगा, इधर प्रोडक्ट पास होगा, इस पूरे को कर दिया हमने यहाँ पर ये बॉर्डर पे, ठीक है। और इस पूरे को कर दिया हमने मर्जन सेंटर, और यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल बी पे, और यहाँ पर ब्रांड नेम हमने लिख दिया, क्या क्या ढूंढ रहे हैं हम, सैमसंग ढूंढ रहे हैं, और सैमसंग का क्या ढूंढ रहे हैं हम, लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बस ये जैसे ही हम ये कैफ भाई नाम लिखे, तुरंत यहाँ पर क्या आ जाए, उसका आंसर आ जाए, कैसे आ जाए, इज इक्वल्स टू इंडेक्स और मैच दोनों को यूज करेंगे, ठीक है।
मैच फंक्शन हम जानते हैं, मैच फंक्शन मुझे ये बता देगा कि अगर बंदा यहाँ सैमसंग लिख रहा है तो सैमसंग इस पूरे एरे में कितने नंबर पर है अनु? इस पूरे एरे में कितने नंबर पर है? 5 पे, ठीक है। लैपटॉप इस पूरे एरे में कितने नंबर पर है बताओ? लैपटॉप, ये जो लैपटॉप वर्ड लिखा है इस पूरे एरे में कितने नंबर पर है? अगर ये एरे है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, कितने पर है लैपटॉप? 4 पर है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ पांचवें के चौथे पर जाओ। पांचवें के चौथे का क्या मतलब है? हाँ, पांचवें कॉलम के चौथे रो पर जाओ। तो पांचवा कॉलम कौन है? सैमसंग। और चौथा रो कौन है? लैपटॉप। तो क्या आया है ना, पांचवें के चौथे पे गए तो 54 आ गया। यही काम हम इंडेक्स के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स कह रहा है कि कहाँ एरे में जाना है, क्या भाई? इधर एरे में ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मेरे से पहला चीज पूछ रहा है कि किस रो नंबर पर जाना है। किस पे पूछ रहा है? रो नंबर पे। रो इसे कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? कॉलम। तो किस रो नंबर पे जाना है ये यहां से डिसाइड होगा। अगर यहाँ लिख रहा है लैपटॉप, तो लैपटॉप कितने रो नंबर पर है? तो चोर ये 4 पे जाना, चोर कह रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या मंगाएंगे? मैच। मैच बोलेंगे कि भाई हमें नहीं पता कि कितने नंबर पर मिल रहा है, आप बताओ कि कितने नंबर पर है। हमने बोला कि हमें इसे ढूंढना है, लुकअप वैल्यू को। और कॉमा कहां से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है। कॉमा कैसा मैच टाइप ढूंढना है? एग्जैक्ट मैच टाइप ढूंढना है। तो ये वाला जो है मैच मुझे रो नंबर ला करके दे देगा। इंडेक्स को दूसरी चीज चाहिए होती है विच इज कॉलम नंबर। इंडेक्स को 3 चीज चाहिए, एरे, रो नंबर और कॉलम नंबर। कॉलम नंबर अनु यहाँ सैमसंग लिखा है, सैमसंग कितने नंबर पर है? तो फिर ये बताने का काम कौन कर देगा? मैच। लुकअप किसे ढूंढना है? सैमसंग को ढूंढना है। कॉमा कहां से ढूंढना है? इस एरे में से ढूंढना है। मैच का मैच टाइप कैसा? जीरो मैच टाइप। ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज। एंटर हिट करेंगे, आपके सामने क्या आ गया? आंसर आ गया। सैमसंग का लैपटॉप कितना था? 54। आया कि नहीं आया? आपने कहा यहाँ पर मुझे सैमसंग नहीं, यहाँ तो बात हो रही थी किसकी? asus की बात हो रही थी। asus का लैपटॉप कितना? 23। अपने आप आंसर बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अब ढूंढने में टाइम लग रहा है या इंस्टेंट आंसर आ रहा है? एप्पल का लैपटॉप कितना? 7। लेकिन यहाँ पर लिखने में तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अनु यहीं पर अब हम एक और चीज बताएंगे जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म किया हो, विच इज डेटा वैलिडेशन। याद है ड्रॉप डाउन बनाने वाला? तो यहाँ से मैं इसे कर दूंगा डिलीट और मैं बोलूंगा कि आप जाओ डेटा टैब पर, और डेटा टैब पर यहाँ पर ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की वजह क्या सिलेक्ट करेंगे? लिस्ट। लिस्ट में सोर्स पे क्लिक करेंगे। अनु यहाँ ब्रांड नेम का डिटेल आना है, तो ब्रांड नेम का लिस्ट कहाँ है? ये रहा पूरा, यही है। ओके कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे, देखो सारे लिस्ट आ गए, परफेक्ट है। सेम एज इट इज यहाँ से करेंगे डिलीट। डेटा टैब पर, डेटा वैलिडेशन पर लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का लिस्ट कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, एंटर करेंगे। यहाँ पर भी क्या आ गया? मस्त लिस्ट आ गया। सैमसंग का फोन कितना? 75। अब बताओ, अब टाइम लग रहा है क्या? मस्त आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, ये पहले हम इससे पहुंचते हैं या आप पहुंचते हो? लेनोवो का फोन है। जल्दी के चक्कर में गलत बता दिया है। लेनोवो का फोन गलत बता दिया। हेडफोन पे ध्यान चले गया। हाँ, हेडफोन था 91, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन एक परफेक्ट आंसर आ जाएगा, आ रहा है। तो ये किसके थ्रू सॉल्व हुआ? यहाँ पर ये हमने किसके थ्रू सॉल्व किया? इंडेक्स और मैच के थ्रू। बहुत बढ़िया फंक्शन है ये। इंडेक्स प्लस मैच अकेले वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप सबको अकेले हैंडल कराने का काम कर देता है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया फंक्शन है ये। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलाज पर। इंडेक्स भी हो गया, मैच भी हो गया, हाइपरलिंक भी हो गया, एच लुकअप भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है लुकअप। लुकअप बताऊं क्या? चलो लुकअप और वापिस से वी लुकअप बता देते हैं। लुकअप और वी लुकअप, ठीक है। ऑल्दो ये हो चुका था बट कोई नहीं। तो लुकअप और वी लुकअप के लिए अनु हमें एच पे आ रहे हैं, एक्स पे आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, पहले यहाँ पर चलते हैं अपने डेटा पर, ठीक है। ये रहा डेटा, और इस डेटा पर मुझे दोनों अच्छा डेटा है यहाँ पर, एक एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। ऑलरेडी ये मैंने करा रखा था बट फिर भी ये आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, सैलरी और प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरे पास है, ठीक है। अनु यहाँ पर मुझे
एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, एम्प्लॉय आईडी लिखूं तो उसका मुझे अपने आप क्या पता लग जाए, उसका मुझे एम्प्लॉय का नेम पता लग जाए, एम्प्लॉय का सैलरी पता लग जाए और एम्प्लॉय का मुझे क्या पता लग जाए, प्रोजेक्ट पता लग जाए। ये 3 चीजें पता लग जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय का नाम लिखूं तुरंत, बॉर्डर अप्लाई करा देते हैं इस पे भी, ठीक है। तो डेटा कैसा है, ये डेटा है वी लुकअप पे, वर्टिकल लुकअप पे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वी लुकअप, ठीक है। अब वी लुकअप को भी कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे एम्प्लॉय आईडी किसको ढूंढना है, किसको ढूंढना है, मुझे 5 में को ढूंढना है। जैसे ही मैं 5 लिखूं तो 5 में का आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। आया क्या आंसर? नहीं आया। अब देखिए, सबसे पहले मैं पहले वाले पे मैं मंगा रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम पे इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, वी लुकअप। अभी बेसिक वी लुकअप है। वी लुकअप में क्या है लुकअप वैल्यू, ये वाला लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे कहाँ से मंगाना है, इसमें पूरा सिलेक्ट करना होता है क्योंकि एरे नहीं है, टेबल एरे है। टेबल एरे यहाँ से सिलेक्ट करना है, कॉमा एम्प्लॉय नेम मंगाना है। एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पर है अनु, कितने नंबर पर है एम्प्लॉय नेम? दूसरे पर, तो कॉमा क्या लिख दिया 2। और मैच टाइप कैसा, एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट, तो 0। एंटर हिट किया, मदन आ गया यहाँ पर। क्या 5वें पे मदन है क्या? बिल्कुल मदन है। अब यही काम हमें सब पे 3 बार करना पड़ेगा, तो ये तो मेहनत हो गया भाई। तो इसीलिए हमने कहा इसी का दूसरा तरीका देखो क्या है। इसी को मैंने यहाँ पर वापस पेस्ट किया और यहाँ मैंने दोबारा क्लियर किया। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ये तो हो गया सिंपल वी लुकअप, जिसमें तीनों में एक एक करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आ जाएगा, ध्यान से देखना, वी लुकअप आ जाएगा ये विथ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। वी लुकअप विथ मल्टीपल कॉलम्स। देखो अब मैं तीनों को क्या कर लूंगा, एक बार में सिलेक्ट कर लूंगा। इज इक्वल्स टू अनु सिखा रखा है ये वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होने वाली है, ये टेबल एरे क्या होने वाला है, यहां से ये पूरा एरिया, ठीक है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे तीनों चाहिए, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और प्रोजेक्ट। एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पर है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पर लगाएंगे करली ब्रेसेस क्योंकि तीनों एक साथ मंगाने हैं। एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पर है, 2 पर, तो यहाँ लिख देंगे 2, कॉमा सैलरी कितने नंबर पर है, 3 नहीं है 4 है। अगर 2 पर ये है तो 3 हुआ, 4 हुआ ना, 4। प्रोजेक्ट कितने नंबर पर है, 5, तो 5 लिख देंगे। करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे, कॉमा वी लुकअप का मैच टाइप कैसा, एग्जैक्ट, ब्रैकेट क्लोज। एंटर नहीं हिट करेंगे, क्या हिट करेंगे बताओ, सीखा है हमने अनु, सीखा है ना, कंट्रोल एंटर हिट करेंगे, सॉरी कंट्रोल एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर हिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार में आंसर मंगाना है हमें, ठीक है। वी लुकअप यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, एक बार में तीनों आंसर मंगा रहे हैं ना, यहाँ पर ये लुकअप एरे सिलेक्ट करो, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना था, 2 3 2 4 और नहीं 2 4 और 5, करली ब्रेसेस क्लोज, 0, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। कंट्रोल एंटर नहीं, क्या शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट एंटर पे। तो ये आ गया यहाँ पर, देखिए वी लुकअप विद मल्टीपल कॉलम्स। इसी में हमने एक और सीखा था, आपको याद होगा तो, याद नहीं है, यही तो दिक्कत की बात है। दोबारा ये तीसरी बार रिपीट चल रहा है वी लुकअप का टॉपिक। वी लुकअप विद इसके साथ, मैच के साथ। मैच में फायदा ये है कि आप आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वी लुकअप को सिलेक्ट किया, ये हो गया लुकअप वैल्यू। अच्छा अब क्योंकि आगे पीछे होगा तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू को फ्रीज करना पड़ेगा, ये रहा फ्रीज कर दिया, ठीक है। कॉमा टेबल एरे अनु कहाँ से आएगा, टेबल एरे मेरा ये वाला। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे डायनेमिकली मंगाना है, मुझे खुद नहीं लिखना। एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पर है, 2 पर है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक आ जाए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैच फंक्शन यूज करेंगे। मैच में लुकअप वैल्यू ये होने वाली है, इसे ढूंढना है, ठीक है। कॉमा कहां से ढूंढना है, ये इसके हेडर में से ढूंढना है, ये रहा। अब जब ये फॉर्मूला में ड्रैग करूंगा तो ये हेडर भागने लगेगा, तो इसे फंक्शन की F4 से क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। मैच का मैच टाइप कैसा, 0 वाला, और वी लुकअप का मैच टाइप कैसा, 0 वाला। एंटर हिट करेंगे, मदन आ गया, और यहाँ पर जा करके आप पूरे को ड्रैग कर देंगे। देखिए मस्त क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों आया एरर, एक गलती हो गई, देखो यहाँ पर दोबारा देखो, दोबारा बता देता हूँ। गलती ये हो गई कि हमने जो टेबल एरे सिलेक्ट किया था वो भागने लग गया, उसे भी तो रोकना था। कैसे रोकेंगे, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट किया, फंक्शन की F4 से इसे फ्रीज किया, कॉमा टेबल एरे जो हमने सिलेक्ट किया था ये भी तो आगे भागने लग गया, तो फंक्शन की F4 से इसे भी क्या करेंगे,
फ्रीज करेंगे, लॉक करेंगे, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए अनु क्या लगाया, मैच। मैच में क्या सिलेक्ट किया, ये वाला कॉलम, कॉमा ये कहाँ से ढूंढना है, ये हमें यहाँ से ढूंढना है, ठीक है। वीलुकअप और एक्स लुकअप एच लुकअप का प्रीवियस वीडियो डिटेल में आप उसमें देख लेना अच्छे से, ठीक है। फंक्शन की F4 से क्या कर लिया ताकि ये मैच में आगे ना भागे। और मैच का मैच टाइप कैसा, जीरो वाला, और वीलुकअप का मैच टाइप कैसा, एग्जैक्ट जीरो वाला। एंटर हिट किया, यहाँ पर राइट क्लिक ऐसे ड्रैग किया, देखिए पूरा आंसर आपके सामने है। मैच की खासियत ये होती है कि अगर यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट लिख दूं तो देखो अपने आप क्या आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, क्योंकि वो ढूंढ लेता है ना उसे। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम लिख दूं तो देखो क्या आ गया, एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर मैंने सैलरी लिख दिया तो क्या आ गया, सैलरी आ गया। ये बाकी में पॉसिबल नहीं है, ये बस इसी वाले में पॉसिबल है। तो ये वीलुकअप विथ था और ये सब में एग्जैक्ट मैच था। कौन सा मैच था, एग्जैक्ट मैच। इसी में एक और वीलुकअप में आपने सीखा था जिसे हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट मैच, याद है, नहीं याद है, यही तो दिक्कत है। वीलुकअप विथ क्या था, अप्रोक्सीमेट मैच। क्या होता है अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है क्लास, अप्रोक्सीमेट मैच होता है जिसमें एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रॉक्स में आंसर मंगाते हैं। जैसे अप्रॉक्स में क्या होता है, 0 से लेकर के अनु 1000 तक की चीज को क्या बोला जाएगा, चीप प्रोडक्ट। देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, चीप बजट है। 1000 से लेकर के 2000 की चीज को क्या बोला जाएगा, बोलो, यहाँ आंसर दिख रहा है आप लोग को, वेरी लो। 2000 से 5000 को क्या बोला जाएगा, 5 से 7000 पे, 7000 से 10000 पे, और 10000 से ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ इनके बजट के अकॉर्डिंग इनका रिमार्क्स यहाँ से अपने आप उठा के ले आए। अब 9794 है तो ये कितना होना चाहिए, 9794 मतलब 7 से 10000 के बीच में। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, अपने आप हाई बजट आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई 15000 लिखा है तो अपने आप क्या आंसर आ जाएगा, उधर एक्सपेंसिव आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं, जैसे यहाँ मैंने कर दिया 15000 तो यहाँ अपने आप क्या आ जाना चाहिए, एक्सपेंसिव। तो यही आंसर हमें मंगाना है। और यहाँ पर आएगा वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच, क्या आ जाएगा, वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच इज इक्वल्स टू क्या लगाया, वीलुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होने वाला है अनु, ये वाला फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये इसे फ्री रखना चाहते तो फ्री रहेगा। कॉमा टेबल एरे कहाँ से ढूंढना है, ये वैल्यू कहाँ से ढूंढना है, ये वैल्यू यहाँ से ढूंढना है। अब फॉर्मूला नीचे जाएगा, ये नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसे फंक्शन की F4 से लॉक करा देंगे। लॉक हुआ, ये रहा, लॉक को दिख नहीं रहा वो, ये रहा, लॉक हो गया, ठीक है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें क्या ढूंढना, रिमार्क्स। रिमार्क्स कितने नंबर पर है, दूसरे पर, है ना। और अनु इस बार एग्जैक्ट मैच नहीं, इस बार कैसा है, अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट के लिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, एंटर हिट करेंगे, देखो अपने आप हाई बजट आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, अपने आप एक्सपेंसिव बजट। इसी की बात हो रही थी, एक्सपेंसिव बजट आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये तो ये प्रॉपर इस तरीके से आपके सामने आ गया। आपको क्या सर यहाँ एक्सपेंसिव दिख रहा है, बजट तो दिख नहीं रहा, एक्चुअली छुपा हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, ये दिख रहा है इधर एक्सपेंसिव बजट। तो ये वाला किसका आंसर है, वी लुकअप विथ, अनु प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आप बिल्कुल भी, ये वाला किया था हमने, याद है प्रॉपर, पूरी 3 दिन 3 क्लास चली है हमारी इसकी प्रॉपर। नहीं, आपके आने के बाद हुआ है ये, शुरू में मैं वी लुकअप कैसे करा दूंगा। हाँ आप गांव में थी तो तब का टॉपिक है ना, वो तो हुआ था, रिकॉर्डिंग से कवर करो। वरना अभी तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये डिटेल में नहीं है, ये जस्ट ब्रश अप है, क्योंकि डिटेल हमने ऑलरेडी किया हुआ है। 3 क्लास चली है उसकी, 2-2 घंटे की, 3 क्लास मतलब 6 घंटे गए हमारे पूरे उसमें, ठीक है। अभी तो ब्रश अप करने की काम कैसे कर रहा है ये, एक बार गो थ्रू करा दे रहा हूँ, ठीक है। डन, क्लियर है, वीलुकअप हो गया, वीलुकअप अप्रोक्सीमेट मैच भी हो गया, वीलुकअप एग्जैक्ट मैच भी हो गया, ठीक है। अनु कोई डाउट तो नहीं इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को क्लियर है भाई, चंदन और जतिन बताइए। यस सर, यस सर। कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नो सर। प्रैक्टिस चल रही है आप लोग की, आप लोग की भी नहीं चल रही है, नींद नींद में हो लग रहा है, नहीं सर, ये चल रही है। तो कल क्यों नहीं आए थे, कल के क्लास में कहाँ थे, कल इम्पोर्टेंट काम था सर, उसमें बिजी रह गए। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो से कवर कर लेना, ठीक है। गाइज लुकअप भी बता देता हूँ, ठीक है। लुकअप भी जैसे वी लुकअप होता है वैसे ही लुकअप होता है, ठीक है। अनु लुकअप में क्या करना होता है कि हमें ना एरे सिलेक्ट करना होता है। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया,
लुकअप। पांचवें को ढूंढना है मुझे, पांचवा चलो यहाँ पर सातवां कर देते हैं। सातवें पे कौन है, कौन है सातवें पे, नहीं पता, कैसे मंगाएंगे, लुकअप के थ्रू मंगाएंगे। ठीक है, किसको ढूंढना है अनु, इसको ढूंढना है। फॉर्मूला यहाँ पर अभी ड्रैग वाला नहीं बना रहे, एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर आप इसे फ्रीज रखो, कॉमा। ये सातवां कहाँ ढूंढना है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है कहाँ मिलेगा, ये इसमें मिलेगा। इसमें लुकअप फंक्शन में ऐसे सिलेक्ट करना होता है, इसे बोलते हैं लुकअप वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, लुकअप वेक्टर। ये भी आगे ना भागे तो इसे फंक्शन की F4 से लॉक कर दिया, कॉमा। इसके बिहाफ पर मुझे बंदे का क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर ऐसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शन की F4 से लॉक कर दिया। इसमें एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच आंसर नहीं होता, अपने आप खुद डिसाइड करता है एग्जैक्ट कब आएगा, अप्रोक्सीमेट कब आएगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। एंटर हिट करेंगे, क्या आ गया, सातवें पे कौन है, तन्मय है। इजी है। ठीक है, क्या वो टाइम देख रहे हैं, क्या हुआ कि नहीं हुआ फिर अच्छा, अब सेम एज इट इज यहाँ पर ये दो होमवर्क है, ये आप ट्राई करना, सैलरी कैसे निकलेगा और प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा, किसके थ्रू, लुकअप के थ्रू। एक बार और बता देता हूँ प्रोजेक्ट कैसे निकालेंगे। क्या लिखेंगे इधर, लुकअप, थोड़ा इधर कर लेते हैं अनु। लुकअप वैल्यू क्या है, ये लुकअप वैल्यू कौन से लुकअप वेक्टर में मिलेगा, इसमें मिलेगा। ठीक है, कॉमा, कहाँ क्या रिजल्ट मंगाना है, प्रोजेक्ट मंगाना है, तो ये रहा प्रोजेक्ट। मस्त एंटर हिट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। सेम यही लुकअप, क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है। क्या मंगाना है, जब ढूंढ मिल जाए तो सैलरी मंगाना है, आंसर आपके सामने है। ठीक है, यही काम वी लुकअप भी कर रहा है, यही काम लुकअप भी कर रहा है। और क्योंकि आप लुकअप समझ गए तो यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एक्स लुकअप से भी। वी लुकअप में दिक्कत ये है कि वी लुकअप नेगेटिव डायरेक्शन में लुक नहीं कर सकता, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स लुकअप है। आप पूछ रहे थे ना एक्स लुकअप नेगेटिव में भी ढूंढ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूँ उधर, इसको मैंने किया कट, इसको मैंने किया पेस्ट, इसको यहाँ किया कट, इसको किया इधर पेस्ट, इसको किया कट, इसको किया पेस्ट, आगे पीछे कर दिया। ठीक है, पहले अभी तक क्या रहता था, एम्प्लॉय आईडी रहता था, बट अब क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी यहाँ हो गया। अब अनु मुझे एम्प्लॉय आईडी यहाँ हो गया, और मैं एक और यहाँ पर जानबूझ के कर रहा हूँ, सैलरी को कट करके यहाँ भेज दे रहे हैं, और प्रोजेक्ट को यहाँ रख दे रहे हैं। जानबूझ के मैंने टेबल बदल दिया है, ये परफेक्ट है, सही है। ठीक है, अब अनु मुझे पता है कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी इधर है, एम्प्लॉय नेम पीछे है, सैलरी पीछे है, प्रोजेक्ट आगे है, फंस रहा है यहाँ पर, वीलुकअप काम नहीं कर पाएगा। फिर भी यहाँ पर चला के दिखा दे रहा हूँ। इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने बोला वीलुकअप, इसे मुझे ढूंढना है, कॉमा, कहाँ से ढूंढना है, ये मैंने टेबल अरे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर, एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पर है, पूरे में कितने नंबर पर है, दूसरे पर, कॉमा, मैच टाइप कैसा, 0, ब्रैकेट क्लोज, मस्त आपके सामने क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय आईडी आप ढूंढ रहे हो ये हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। क्या ये एम्प्लॉय आईडी पहला कॉलम है क्या अनु, नहीं, ये कहां पर आ गया, तो तीसरे से ये पीछे की तरफ नहीं जा सकता। कौन सा मेथड, वी लुकअप, इसीलिए क्या बना है, एक्स लुकअप बना। अब एक्स लुकअप देखिए कितना मस्त काम करता है। एक्स लुकअप कह रहा है किसे ढूंढना है, इसे ढूंढना है, लुकअप वैल्यू को, कॉमा, कहां से ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। जैसे लुकअप काम करता है वैसे एक्स लुकअप काम करता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, यहां से ढूंढना है। ये जब ढूंढ लो तो इसके बाद क्या आंसर चाहिए, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे किसे कराना है भाई, एम्प्लॉय नेम है ना, तो एम्प्लॉय नेम का रिटर्न एरे क्या है, ये रहा। डन, क्लियर है। कॉमा, एक और चीज पूछता है, अगर नहीं मिला तो क्या, इफ नॉट फाउंड, अगर ये सातवां नाम का एम्प्लॉय आईडी नहीं मिला तो क्या मैं बोल सकता हूं, ऐसे मैसेज बोल सकता हूं क्या अनु, कि अगर एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी, ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, एक और आर्ग्यूमेंट है कि कैसा मैच टाइप ढूंढ रहे हो, एग्जैक्ट यानी 0। डन, क्लियर है। और एक और आर्ग्यूमेंट है कि नीचे से जल्दी मिल जाएगा या ऊपर से जल्दी मिलेगा, बताओ। एम्प्लॉय नंबर 7 नीचे से फास्ट मिलेगा या ऊपर से फास्ट मिलेगा, नीचे से फास्ट मिलेगा। तो एक कंट्रोल है आपके सामने कि पहले से लास्ट की तरफ ढूंढना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखना जो आ रहा है इधर, ये देखो क्या क्या लिखा, पढ़ो।
पहले से लास्ट की तरफ जाना है या लास्ट से पहले की तरफ? 7वां नंबर कहां पर मिलेगा आप बताओ? लास्ट से पहले की तरफ मिलेगा, तो आप ये सिलेक्ट कर लो। अगर सिलेक्ट नहीं भी करो तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, ये ऐसी एडिशनल आर्ग्यूमेंट है, आप इतने पे इसे क्लोज कर सकते हो और आंसर आपके सामने है। 7वें पे तन्मय है कि नहीं है? ढूंढ के ला पाए कि नहीं ला पाया? सेम एज इट इज सैलरी मंगाना है, सैलरी कहाँ मिल रहा है? इसके लेफ्ट में मिल रहा है, तो क्या यूज करेंगे? एक्स लुकअप इज इक्वल्स टू क्या यूज किया? एक्स लुकअप। क्या ढूंढना है? ये लुकअप वैल्यू ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? यहाँ से ढूंढना है। क्या आंसर चाहिए? ये आंसर चाहिए। अगर नहीं मिला तो बोल देंगे नहीं मिला, ठीक है, ऐसे बोल दिया, डन। मतलब इंडस्ट्री में ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं मिला, ऐसे ही बता रहा हूँ बस ये, ठीक है। मैच टाइप कैसा? एग्जैक्ट मैच टाइप, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आपके सामने है। कैसे पता लगा नहीं मिला? ये देखो क्या आंसर कह रहा है, क्या 11वां एम्प्लॉय आईडी है? तो यहाँ पर हमने एरर में लिखाया था इनवैलिड ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर हमने क्या बोला था नहीं मिलने पर? नहीं मिला लिखे, तो देखो नहीं मिला आ गया। सेम एज इट इज प्रोजेक्ट ढूंढ लोगे, तो एक्स लुकअप ने 2 नेगेटिव में ढूंढ लिया, तो एक पॉजिटिव में भी वो ढूंढ सकता है। कैसे ढूंढेंगे? इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप, ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ पर मिलेगा? ये लुकअप एरे यहाँ पर मिलेगा। रिजल्ट एरे कहाँ से चाहिए अनु? रिजल्ट एरे प्रोजेक्ट से चाहिए। नहीं मिला तो एनए बोल दिया हमने। और मैच टाइप कैसा? एग्जैक्ट मैच टाइप कैसा? एनए आ रहा है। क्यों आ रहा है एनए? क्योंकि 11 नाम का एम्प्लॉय आईडी नहीं है। अब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए जरा चेक करिए। चौथे पे करण 35,291 सॉफ्टवेयर, चौथे पे करण 35,291 और सॉफ्टवेयर, और ये किसके थ्रू सॉल्व हुआ है? एक्स लुकअप के थ्रू सॉल्व हुआ है। इजी है, कोई डाउट इसमें? नो। चलिए इसके साथ ही आपका लुकअप भी हो गया, मैच भी हो गया, और आपका ये वी लुकअप भी हो गया और एक्स लुकअप भी हो गया। डन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास ये इजी फंक्शन, इसका नाम है रो या रोज और ऑफसेट, ठीक है। पहले ऑफसेट सीख लेते हैं। ऑफसेट बहुत अच्छा फंक्शन है और इसका यूज भी होता है, ठीक है। अनु जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया, मैं इस वाले सेल से यहां मौजूद होते हुए मैं इसी के रेफरेंस में यहां पहुंचना चाहता हूं, तो कैसे पहुंचे बताओ? अगर मैं यहां पर मौजूद हूं तो यहां से मुझे कितने रो नीचे आने पड़ेंगे इस क्लाइंट पे पहुंचने के लिए? बताओ। 9 रो नीचे आने पड़ेंगे, और कितने कॉलम आगे जाने पड़ेंगे? 2। यही है, तो यही काम है ऑफसेट का। देखो ऑफसेट कह रहा है कहां से बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं यहां से बात कर रहा हूं, डिफरेंस हो गया। कॉमा कितने रो नीचे जाने हैं यहां तक पहुंचने के लिए? कितने रो नीचे जाने हैं? 9। अरे 10वां तो नंबर है ना ये, ठीक है। कॉमा कितने कॉलम आगे जाने हैं? तो ब्रैकेट क्लोज, कहां पर आ गया मैं? क्लाइंट पर आ गया। कौन सा फंक्शन है ये? ऑफसेट फंक्शन। क्या कराने में हेल्प करता है बताओ? बहुत इजी है, किसी एक रेफरेंस से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जैसे मैं मोहित को सिलेक्ट करके मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, तो बताना कैसे होगा, ठीक है। विद रेफरेंस ऑफ मोहित आई वांट टू जस्ट गो देयर, ठीक है। जस्ट लेट मी नो हाउ टू डू दिस, सो दैट आई हैव टू यूज दिस ऑफसेट फंक्शन एंड द बेसिक रेफरेंस इज दिस मोहित। मोहित से मुझे इधर आना है, तो अब मुझे ऊपर जाना है या नीचे आना है? तो कितने रो ऊपर जाने हैं? 9 रो। तो नीचे जाने के लिए 9 लिखा था, ऊपर जाने के लिए -9। अरे उल्टा जाना है ना, इसे कैसे पता लगेगा? उल्टा जाना है, -9। कितने कॉलम आगे जाने हैं अनु? 3 कॉलम। क्या आंसर आया? आईडी आंसर आया, परफेक्ट है, इजी है। अब ध्यान से देखना, मैं यहां से मौजूद होके इस रेफरेंस से मैं इतना डेटा गेट करना चाहता हूं। कितना डेटा क्लास? इतना डेटा जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है। किसके रेफरेंस में? इसके रेफरेंस में। कौन सा फंक्शन? ऑफसेट। रेफरेंस क्या है? ये वाला। अरे समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? तबीयत डाउन है क्या? फिर बोर हो रहे हो? नींद कैसे आ रही है? नींद लेकर के आओ। ये समझ में आ रहा है इधर? ये ध्यान नहीं है लग रहा है। 2 दिन क्लास होती है और 2 दिन में आपका
अगर अटेंटिव नहीं रहोगे तो कैसे होगा, ठीक है। इस वाले ऑफसेट के थ्रू कैफ मुझे यहाँ पर आना है इधर, तो कैसे आएंगे, ये वाला ऑफसेट है हमारा, कितने रो मूव करना है, पहले रो बताना होता है, कितने रो मूव करना है। अब देखो यहाँ पर नीचे नहीं जाना, पहले यहीं पर आना है ना, तो कितने रो नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 और 5वें नंबर पर, तो यहाँ पर हमने बोल दिया 5, नीचे आ रहे हैं ना तो 5, ठीक है। कॉमा कितने कॉलम, अब इस बार नेगेटिव में है तो कितने कॉलम, 1 और 2 दोनों है, तो यहाँ पर बस एक ही बोलेंगे -1। अब बोगे सर बस एक ही क्यों, क्योंकि अब देखो अगला आर्ग्यूमेंट भी हाइट और विड्थ है। हाइट और विड्थ का मतलब है कि कितना हाइट रखना है, ये हाइट, और कितना विड्थ रखना है। हाइट मतलब कितने हाइट रखने हैं, बताओ ये कितने हैं टोटल, ये कितने हैं टोटल, 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5। और ये दोनों कितने हैं विड्थ, यहाँ से एक विड्थ कितना है, एक और है, तो यहाँ पर 1 बोल दिया। ये रन किया, कितना उठा इसने, 1 नहीं 2 बोलो, विड्थ कितना है, एक तो वो है ही वहां पर खुद। एक मिनट, कहाँ, अच्छा 1 मिनट, हमें नेगेटिव जाना था ना, तो हमें यहाँ पर ऐसे बोलना है। अभी सही आ रहा है भाई, यहाँ से ये कितना विड्थ हो गया इसका, 2 की तरफ हो गया ना नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में देखो, ये इतना ही एरिया चाहिए था, क्या इतना ही एरिया आया कि नहीं आया ये। तो ऑफसेट का क्या फायदा है अनु, ऑफसेट का फायदा है कि कहीं पे भी मौजूद हो करके आप कितने भी डेटा को बाहर मंगा सकते हैं, स्लाइस करा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इतना डेटा बाहर आ जाए, इतना डेटा बाहर कैसे आ जाए, इसके रेफरेंस में बताओ, इसके रेफरेंस में इतना डेटा बाहर मंगाना है मुझे, ये इतना डेटा कैसे बाहर आए बताओ, कैसे मंगाया अनु, इसके रेफरेंस में ऑफसेट का यूज करके। कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू ऑफसेट, ऑफसेट में रेफरेंस कौन है, सबसे पहले ये रहा रेफरेंस, ठीक है, कॉमा कितने रो मूव करने हैं मुझे पहले तक पहुंचने के लिए, 1 2 3 रो मूव करने, तो यहाँ पर मैंने कितना रो लिख दिया 3। कितने कॉलम मूव करने हैं मुझे, एक ही कॉलम मूव करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉलम में 1, ठीक है। और हाइट और विड्थ भी पूछ रहा है, तो कितनी हाइट चाहिए, 1 2 3 4 5 की हाइट चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 5। और कॉमा विड्थ कितना चाहिए, 1 और 2 का विड्थ चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 2, ब्रैकेट क्लोज। आपके सामने देखो उतना ही आंसर है, करंट से लेकर के एचआर का, करंट से लेकर के एचआर का, है कि नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन के थ्रू आया हमारा, ऑफसेट फंक्शन के थ्रू। तो ऑफसेट हमें किस में हेल्प करता है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम पहुंच सकते हैं। ये काम किसके थ्रू होता है क्लास, हमारा ऑफसेट फंक्शन के थ्रू होता है। ऑफसेट समझ में आया, ये वाला समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब इसी में आप यहाँ पर समझिए ये वाला सॉर्ट और सॉर्ट बाय, फिर उसके बाद ये रो रोज, ये बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। अगले 2 बहुत काम के फंक्शन अनु, क्या है ये, सॉर्ट और सॉर्ट बाय, ठीक है, दोनों सेम है, बस दोनों का काम करने का तरीका अलग है। मैं इस वाले डेटा को मैं यहां पर कर लेता हूं कॉपी, ये रहा। अब फिर हम बड़े वाले पे अप्लाई करेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। यहां पर हम सीख रहे हैं सॉर्ट। मैं कह रहा हूं इसमें इसको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर दो, जिसकी सबसे ज्यादा सैलरी वो पहले दिखाओ और जिसकी सबसे कम सैलरी फिर वो बाद में दिखाओ। क्या कर दो, इसे सॉर्ट कर दो। सॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना। किसके थ्रू सीख रहे हैं, सॉर्ट मेथड के थ्रू सीख रहे हैं। देखो कैसे होगा, इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, सॉर्ट। सॉर्ट में पहले क्या पूछ रहा है, क्या भाई एरे, एरे में हमने क्या ले लिया, ये पूरा एरे ले लिया। फिर पूछ रहा है किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, ये हो गया पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स है। हाँ इतना लेना है तो इतना भी ले लो, ये लो कोई बात नहीं। अगर आपको हेडर चाहिए था तो मैंने हेडर के लिए लिया था, ये लो इतना ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्ट इंडेक्स किसके अकॉर्डिंग करना था हमें, सैलरी, तो सैलरी कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर है, ये रहा चौथा लिख दिया। असेंडिंग दिखाना है या डिसेंडिंग दिखाना है, देखो दोनों हिंट आ रहे हैं, बताओ अनु, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग में तो छोटे से बड़ा हो जाएगा और डिसेंडिंग बड़े से, हमें क्या चाहिए था बड़े से छोटा, तो डिसेंडिंग चाहिए। डिसेंडिंग के लिए क्या लिखना है, -1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और आंसर आपके सामने है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, इस बंदे की, जतिन की। मैं हेडर इसलिए ले रहा था अनु क्योंकि हेडर भी आ जाता, देखो कैसे, इज इक्वल्स टू क्या यूज किया मैंने, सॉर्ट, और पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने। कोई कोई फंक्शन अलाउ करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कॉमा सॉर्ट इंडेक्स किसके थ्रू करना है, सैलरी। सैलरी कितने नंबर पर है, चौथे पर है। कैसा, असेंडिंग या डिसेंडिंग बताओ। डिसेंडिंग के लिए क्या, -1, ब्रैकेट क्लोज। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेडर के साथ आ रहा है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी, जतिन की। सबसे कम सैलरी किसकी,
तन्मय की। कौन से फंक्शन के थ्रू सॉल्व किया? सॉर्ट के थ्रू सॉल्व किया। कोई कंफ्यूजन? नो। मुझे इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या करेंगे भाई? क्या बताओ है? वो फिल्टर जो मैनुअल वाला होता है ना, ये तो फंक्शन सीख रहे हैं ना, ये आप मैनुअल वाला ये कह रहे हैं ना, यहां पर जा करके ये जो आता है इधर, ये वाला कह रहे हैं सॉर्ट एंड फिल्टर, ये कह रहे हैं ना, अरे इसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये मैनुअल हो गया ना। अभी हम किसके थ्रू सीख रहे हैं? फॉर्मूला के थ्रू सीख रहे हैं। और अगर मुझे यही असेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में अभी हमने जाना है ना कि -1 की वजह क्या बोल देंगे? बस +1 बोल देंगे। तो देखो कैसे आ गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में एक चीज का ध्यान रखना, ये भी ले जाएगा असेंडिंग में फिर, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये यहाँ डिलीट तो हो नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ से इसे कर लेंगे डिलीट। इस पूरे हेडर को यहाँ से क्या कर लेंगे अनु? कॉपी कर लेंगे। इधर मंगाएंगे फॉर्मूला क्या है? सॉर्ट। एरे क्या है हमारा बताइए? एरे ये हमारा इतना एरे है, ठीक है? कॉमा किसके अकॉर्डिंग? सैलरी के अकॉर्डिंग। असेंडिंग ऑर्डर 1 को सिलेक्ट किया, एंटर रन किया, देखिए आपका कम से ज्यादा की तरफ आ गया। कौन से फॉर्मूला के थ्रू किया? ये सॉर्ट के थ्रू किया। यही काम हम गेट कर सकते हैं किसके थ्रू क्लास? सॉर्ट बाय के थ्रू। बाय में ना कॉलम सिलेक्ट करना होता है, इसमें नंबर पास कर रहे हैं। बाय में बस हमें क्या करना होता है? कॉलम सिलेक्ट करना होता है। देखो इज इक्वल्स टू हमने क्या यूज किया? सॉर्ट बाय। और सॉर्ट बाय में बात वही है, ये रहा पूरा हमारा एरे, ठीक है? ये हमने पूरा एरे ले लिया इधर, ठीक है? कॉमा क्या कह रहा है? किसके थ्रू अनु? अगला आर्गुमेंट क्या है? बाय एरे। किसके थ्रू सॉर्ट करना है? तो ये सैलरी ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे इसके थ्रू सिलेक्ट करना है हमें। समझे? ये बात क्लियर है ना? और हेडर मत लीजिए फिलहाल अभी। सॉर्ट बाय एरे में हमने ये एरे सिलेक्ट किया, कॉमा किसके थ्रू? सैलरी के थ्रू। तो ऐसे सैलरी सिलेक्ट कर देंगे। कैसा? असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए क्या बोलो? -1, ठीक है? डन, क्लियर है? और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये आपके सामने देखो आंसर आ गया। आंसर आया कि नहीं आया? ये रहा। और हेडर चाहिए तो हेडर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है सॉर्ट और सॉर्ट बाय में? सॉर्ट में एक ही के थ्रू कर सकते हैं, सॉर्ट बाय में मल्टीपल कर सकते हैं। अब अनु ध्यान से देखना, अगला आर्ग्यूमेंट, अगला क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि मुझे हर डिपार्टमेंट के ज्यादा से कम की तरफ दिखाओ कि एचआर में ज्यादा कौन कमाता है, एचआर में कम कौन कमाता है, आईटी में ज्यादा कौन कमाता है, आईटी में कम कौन कमाता है। इसके लिए सॉर्ट नहीं काम करेगा, इसके लिए क्या यूज करेगा? सॉर्ट बाय का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे काम करेगा सॉर्ट बाय। इज इक्वल्स टू क्या बोला क्लास हमने? सॉर्ट बाय एरे हमारा क्या है क्लास? एरे हमारा ये रहा, ठीक है? किसके थ्रू करना है अनु? पहले बाय एरे कौन है? नहीं, पहले सैलरी नहीं, पहले डिपार्टमेंट के थ्रू करना है। हम चाह रहे हैं सारे डिपार्टमेंट एक तरफ हो जाए, ठीक है? कॉमा सॉर्टिंग ऑर्डर क्या होगा इसका? असेंडिंग या डिसेंडिंग कुछ भी ले लो, बात बराबर है। असेंडिंग बोल दिया। कॉमा दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा अब हमने बोल दिया दूसरा किसके थ्रू लो? आप सैलरी के थ्रू लो। समझ रहे हैं ना? सॉर्ट बाय में दो चीज पास कर रहे हैं, पहला इसके थ्रू डिपार्टमेंट के थ्रू और दूसरा सैलरी के थ्रू, ठीक है? और इसका ऑर्डर कैसे रखना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग? इसका ज्यादा दिखाना है, तो ज्यादा के लिए हमने क्या बोल दिया? -1 की तरफ। एंटर रन किया तो देखिए कितना मस्त आंसर आ गया। एडमिन में सबसे ज्यादा कौन है? कौन है एडमिन में? देखो तरीके से आ रहा है ना अब ये ऑर्गेनाइज वे में। एडमिन में सबसे ज्यादा कौन है? करण। एडमिन में सबसे कम कौन है? अक्षय। एचआर में सबसे ज्यादा कौन है? जतिन। एचआर में सबसे कम कौन है? नमन। आईटी में सबसे ज्यादा कौन है? हैरी। और आईटी में सबसे कम कौन है? तन्मय। ऊपर वाले में देखो ऐसे सीक्वेंस में नहीं आ रहा था, और सॉर्ट बाय में ये चीज आपके पास पॉसिबल है। तो सॉर्ट बाय क्या फायदा देता है यहाँ पर हमें क्लास? आप डबल या ट्रिपल या 4 बार, जितने पे आपको करना है उतना आप यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। कौन सा मेथड है अनु? ये हमारा सॉर्ट बाय। कोई कंफ्यूजन इसमें? कुछ पूछना है? हाँ यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, कुछ पूछना है भाई? चंदन और जतिन, एक मिनट वेट। नो सर। चंदन और जतिन, आप लोगों को समझ में आया भाई? क्या डिफरेंस है सॉर्ट और सॉर्ट बाय में बताइए, बोलिए। सॉर्ट और सॉर्ट बाय में क्या डिफरेंस है?
इंटरव्यूअर पूछता है सॉर्ट में आप इंडेक्स के थ्रू करते हैं क्या, कैसे करते हैं? सॉर्ट में हम इंडेक्स सिलेक्ट कर रहे थे ना, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मुझे सैलरी सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा था, मुझे सैलरी का इंडेक्स देना पड़ रहा था चौथे नंबर से। और सॉर्ट बाय में हमारे पास पूरा कंट्रोल है, इसको ऐसे सिलेक्ट करके हम काम करते हैं, तो ये हमारा सॉर्ट बाय के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब इसी में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जरा। पहला हमने यहाँ पर जो है चूज फंक्शन कर लिया है, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर फिल्टर कर लिया, फॉर्मूला टेक्स्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने एच लुकअप और हाइपरलिंक कर लिया है, फिर उसके बाद ये इंडेक्स और मैच हो चुका है, लुकअप और ऑफसेट हो चुका है ना, इंडेक्स मैच लुकअप ऑफसेट। और उसके बाद आपका यहाँ पर सॉर्ट और सॉर्ट बाय हो चुका है, ठीक है, सॉर्ट और सॉर्ट बाय हो चुका है। उसके बाद आपका ये हो चुका है वी लुकअप एक्स लुकअप, ठीक है, वी लुकअप और एक्स लुकअप। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी लुकअप और एक्स लुकअप, ठीक है। अनु इतने कर लिए अभी हमने, ठीक है, ये हमारे सारे फंक्शन अभी इसके अंदर हमारे हो चुके हैं इतने, ठीक है, फंक्शंस। चलिए अभी और बचे हैं इसमें, तो और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सॉर्ट और सॉर्ट बाय हो चुका है। ट्रांसपोज मैंने सिखा रखा था पहले भी, ट्रांसपोज का क्या काम होता है भाई? ट्रांसपोज का काम होता है डेटा को बदल देना, रोज को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रोज में चेंज कर देना। जैसे अनु मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वर्टिकल डेटा है तो उसे हॉरिजॉन्टल बना देता है और हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल बना देता है। जैसे ये डेटा यहाँ पर ये कैसे रखा हुआ है, एच लुकअप में रखा है ना, ये इस डेटा को मुझे ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आया और इधर मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया? ट्रांसपोज को यूज किया, इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में एरे को सिलेक्ट करना है कि किसको बदलना है, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। मैंने बोल दिया कि इस पूरे को मुझे बदलना है, पूरे को सिलेक्ट कर दिया, एंटर रन किया, देखिए कैसा बना दिया इसने, पूरे का ओरिएंटेशन बदला कि नहीं बदला अनु, यस या नो? तो ट्रांसपोज क्या करने में हेल्प करता है आपको? पूरा ओरिएंटेशन चेंज करने में हेल्प कर देता है। एरे को मतलब हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर देगा और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर देगा। और इसी को अगर मुझे दोबारा ट्रांसपोज करना हुआ तो मैं वापस इसे ट्रांसपोज करा सकता हूँ, इसको पूरे को बोल सकता हूँ कि भाई इसे ट्रांसपोज कर दो, तो मस्त देखो वापस से वैसे ही बना दिया जैसा था हॉरिजॉन्टल में। बनाया कि नहीं बनाया? तो ये ट्रांसपोज नाम का मेथड है, काफी काम का मेथड है, इजी है, ठीक है। अगला आपका मेथड आ जाता है इसी में, लुकअप और रेफरेंस में, विच इज अगेन वेरी यूनिक एंड विच इज यूनिक इटसेल्फ, ठीक है। यूनिक का मतलब होता है कि कितने यूनिक डेटा आपके पास है। अनु जैसे इस वाले में आपको पता है कि ये जो हमारे पास बहुत बड़ा मास्टर डेटा था, इसमें हमें ये जानना है कि हमारे पास कितने तरीके के सिटी हैं यूनिक। अब कुछ नहीं बार बार रिपीट हो रहे, जैसे दिल्ली यहाँ पर भी है, दिल्ली यहाँ पर भी है, दिल्ली यहाँ पर भी है, दिल्ली यहाँ पर भी है। मैं चाहता हूँ दिल्ली को एक ही बार गिने, बस दिल्ली को कितनी बार गिने? एक बार गिने। तो हमें यूनिक पता करना है, तो मैं सिटी पे करके दिखाता हूँ, फिर रीजन पर आप बताना कैसे पता करेंगे यूनिक सिटी पर। यहाँ पर आप गए, कौन सा फंक्शन यूज किया, क्या है भाई? यूनिक। और ये पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, यूनिक को कॉल किया, कह रहा है किस एरे की बात हो रही है। यहाँ पर हमने बोल दिया इस वाले एरे की बात हो रही है, ये रहा, ठीक है, एंटर लगाया और ये पूरा यूनिक लिस्ट आपके सामने है, आ गया ना। इतना ही आपके पास डेटा है। दिल्ली भले 40,000 बार हो, बट दिल्ली एक ही माना जाएगा। मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, कोची, लखनऊ, जयपुर, वाराणसी, सूरत, चंडीगढ़ और लुधियाना, ये यूनिक के थ्रू है। किसके थ्रू है? यूनिक के। ऐसी मुझे जानना है मेरे पे कितने यूनिक रीजन है, तो कैसे पता करेंगे यूनिक रीजन? कैसे पता करेंगे बताओ? इज इक्वल्स टू यूनिक और एरे पे जा करके रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ है हमारे पास रीजन? ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंटर, देखो कितने रीजन है हमारे पास? 4 ही रीजन है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो ये चारों यूनिक रीजन हमारे पास आ गए। किसके थ्रू सॉल्व हुआ क्लास? ये हमारा यूनिक मेथड के थ्रू सॉल्व हुआ, यूनिक फंक्शन के थ्रू सॉल्व हुआ। इजी है ये यूनिक वाला भी। ट्रांसपोज भी हो गया, वी लुकअप भी हो गया, एक्स लुकअप भी हो गया, मैच हमने पढ़ा हुआ है,
एक्स का काम होता है नेगेटिव डायरेक्शन में काम करना। एक्स का क्या मतलब होता है? नेगेटिव में। तो एक्स मैच का क्या मतलब है? नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर सकता है। जैसे आप मैच यूज करते हैं वैसे ही एक्स मैच है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। जैसे मुझे ये जानना है कि इस डिपार्टमेंट में, इस वाले में, इस डिपार्टमेंट में ये कौन से नंबर पर है, मैच के थ्रू पता करो पहले। मैच के थ्रू इज इक्वल्स टू क्या पता किया? मैच। किसको ढूंढना है हमें क्लास? डिपार्टमेंट को ढूंढना है। कॉमा कहां से ढूंढना है? इसमें से ढूंढना है। तो ये डिपार्टमेंट कितने नंबर पर है? नो मैच टाइप कैसा है? एग्जैक्ट तीसरे नंबर पर है। तो ये आंसर आया हमारे पास मैच के थ्रू। सेम यही आंसर आ जाएगा किसके थ्रू? एक्स मैच के थ्रू। तो मैच और एक्स मैच में से जो याद आ रहा है आप उसको यूज कर लो। एक्स मैच नए वर्जन में अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे? एक्स मैच। अगेन वही बात, क्या ढूंढना है? ये लुकअप ढूंढना है। कॉमा कहां से ढूंढना है? अगेन यहां से ढूंढना है। और इसमें देखो वही हिंट आता है, कैसा मैच, और दूसरा अभी जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, किस टाइप का सर्च, आगे से जल्दी मिलेगा या पीछे से जल्दी मिलेगा। देखो इधर बता रहा है ना, वही आ रहा है ना। तो हमने बोल दिया कहीं से भी ढूंढ लो, बात बराबर है। नहीं भी लिखो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो भी देखो आंसर कितना है यहाँ पर आपका क्लास, 3 ही आंसर है। तो मैच और एक्स मैच सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है? एक्स मैच में कंट्रोल है कि हम ऊपर से ढूंढे या नीचे से ढूंढे। जैसे मैंने कहा मेरे पास 1000 पेज की बुक है, मैंने कहा पेज नंबर 998 पे जाना है। तो पेज नंबर 998 पे क्या एक से होते हुए जाओगे या पीछे से आ जाओगे? पीछे से कितना टाइम लगेगा? पीछे से 2 ही पेज तो पलटने हैं, और अगर आगे से जाते तो 997 पेज पलटने होते हैं। तो जल्दी किस में ढूंढ पाते आप? पीछे वाले में। तो इसलिए एक्स मैच मतलब रिवर्स लुकअप कराने में आपको हेल्प कराता है। इजी है। इसी के साथ आप यहाँ पर चेक करेंगे, देखो ये सारे आपके डन हो गए। ठीक है, अब इसमें कुछ बच जाते हैं जो बेसिक बेसिक थे और जो कुछ नहीं भी चलते, जिसके लिए एडवांस आपको सर्वर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे एक है आपका कॉलम और कॉलम्स, और दूसरा आपका रो और रोज। ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। मैं इस वाले डेटा को कॉपी करके नीचे ले आता हूं, ये रहा, इससे क्लियर हो जाएगा। कॉलम, ठीक है, बताइए अनु, मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए? उन सबका इंडेक्स बता देगा। ठीक है, अब हो गया सर ये कैसे 2 3 5 6 कैसे आया? ये इंडेक्स ये वाला नहीं बताता, ऊपर वाला बताता है। बी सी डी ई एफ, इनका कॉलम नंबर बताएगा। बी कितने नंबर पर आता है एबीसीडी में? तो इसलिए क्या आया? तो सी कितने पर आता है? 3। डी कितने पर आता है? 4। ई कितने पर आता है? 5। एफ कितने पर आता है? 6 पर। तो कॉलम का काम है उनका अल्फाबेटिकली इंडेक्स बता देना। अल्फाबेटिकली, वैसे नहीं, वैसे तो ये 1 नंबर पर है, ये दूसरे पर है, तीसरे पर है। डन, क्लियर है? कौन से फंक्शन के थ्रू आया? कॉलम के थ्रू आया। सेम यही काम कौन कौन करता है? कॉलम्स। कॉलम्स ये बताता है कि कितने कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं। बताइए इस पूरे डेटा में मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए हैं? कॉलम कॉलम कितने सिलेक्ट किए अनु? अरे मतलब इस पूरे में कितने कॉलम है? 5 है सर। 5 है, तो कितना आंसर आ गया? तो इतना कंफ्यूज क्यों थे? 6 सुनाई दिया था मुझे, 5 बोले थे। हाँ, अब बताइए जरा, अब बताना कॉलम्स। अब बताइए कितने कॉलम सिलेक्ट किए? तो वेरी गुड। तो समझ आया ना कॉलम्स का क्या काम है? ये बता देता है गिन के कि आपने कितना कॉलम सिलेक्ट किया है। सेम यही काम किसका है? रो का। ठीक है, इज इक्वल्स टू मैंने रो को कॉल किया। बताइए मैंने इसको अगर मैंने सिलेक्ट किया तो मैं कितने नंबर पर हूं? ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका इंडेक्स बताओ, रो नंबर बताओ। हाँ वेरी गुड। तो क्या आंसर आ रहा है? 410 आ रहा है, परफेक्ट। और ऐसे ही अगला है आपका, क्या नाम है इसका? रोज। इज इक्वल्स टू ये बताता है कि आपका कितना सिलेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ कितना सिलेक्ट कर रहे हैं, बताइए कितना? 4। तो कितना आंसर आया? 4। ठीक है, अब बताइए यहां पर, अब बताइए कितना सिलेक्ट कर रहे हैं? 10 10 10, ये 11 11 कैसे? अच्छा हेडर भी लिया था, हाँ सही बात है। ठीक है, तो ये 11 रोज आपका आ गया। तो बस इजी था। कॉलम इंडेक्सिंग बताएगा, रो की इंडेक्सिंग बताएगा, कॉलम्स ये बताएगा कितने कॉलम सिलेक्ट हुए, और रोज ये बताएगा कितने रोज सिलेक्ट हुए। इसी के साथ ये चारों फंक्शन हमारे डन हो गए, कॉलम, कॉलम्स, रो और रोज वाले। ठीक है, आरटीडी नहीं चलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन आप ये एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है,
इसको चलाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट का कुछ एक्सेस चाहिए होता है, उसके लिए आरटीटी का मतलब होता है रियल टाइम डेटा। क्या होता है आरटीटी का मतलब? रियल टाइम डेटा, ठीक है। यहाँ देखो लिखा भी है रिट्रीव रियल टाइम डेटा। इसके लिए स्टॉक मार्केट का सब्सक्रिप्शन और कुछ वो चाहिए होता है, तो वो नहीं चलेगा अभी हमारे में, ठीक है। सेम एज इट इज ये भी नहीं चलेगा आपका। यहाँ पर ये है फील्ड वैल्यू, ठीक है। फील्ड वैल्यू भी आपका उसी से रिलेटेड है, ऑनलाइन डेटा एक्सट्रैक्ट कराने से, ठीक है। अब बच गया इसके अलावा क्या बच गया? इसके अलावा क्या बच गया बताओ? एड्रेस बच गया, एरियाज बच गया, यही बचा ना। बाकी ये तो कर लिया ना, चूज कॉलम कॉलम्स ये तो कर लिया। फील्ड वैल्यू नहीं चलेगा बताया, फिल्टर ये हो चुका है। एड्रेस बच गया और एरियाज बच गया, और एक ये बच गया क्या है? क्या कह रहे हो? हाँ ये तो बता रहा हूँ, ये बच गया गेट पिवट डेटा, ठीक है। 3 बच गए, एड्रेस, एरिया और गेट पिवट डेटा। एड्रेस में कुछ नहीं है, ये भी छोटा मोटा फंक्शन है। अनु ये बताओ कि इसका एड्रेस क्या है एडमिन का? हाँ मतलब रो और कॉलम क्या है एड्रेस का? कौन से रो और कौन से कॉलम पर है ये बताओ? एड्रेस हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस सीखा था ना। 4 कॉलम नहीं, इसके थ्रू बताओ ना। ये रहा डी का 412, ऐसे बताओ। हाँ ये ऐसे बताना है, और यहाँ लिखा भी आता है, वहां ढूंढना नहीं होता, यहाँ टॉप पे लिखा रहता है। तो मैं कह रहा हूँ जरा ADDRESS इसका एड्रेस बताओ। तो देखो क्या आंसर आया। नहीं 1 मिनट, इसका एड्रेस बताओ। 1 मिनट, क्या लिख दिया है मैंने? नहीं ये ऐसे नहीं, एक्चुअली ये उल्टा बोल दिया। ये काम इससे नहीं होता, ये काम सेल से होता है। इसमें उल्टा आपको लिखना है। इसमें ये लिखना है कि कहाँ जाना है, कौन से नंबर पे जाना है। 412 पे जाना है। कौन से कॉलम नंबर पर जाना है? डी। डी कितना होता है? ABCD। तो क्या बोल दिया? 4। एंटर हिट किया तो देखो क्या बन के आ गया। डी 412 का एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या बन के आया? डी 412 का एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस जानते हो ना, जिसमें दोनों साइड में क्या लगा रहता है? डॉलर लगा रहता है। तो अगर मुझे यहां पर पहुंचना हो G 422 पे, तो G कितने नंबर पर आता है? ABCDEFG 7 पे आता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा एड्रेस 422 और 7, तो क्या बना करके देगा रेफरेंस में बताओ? $G $422। तो यह आया ना $G $422, ठीक है। तो ये छोटे मोटे फंक्शन है जो अकेले यूज नहीं होते। आप सोच रहे हो कि सर इनका यूज क्या है? ये अकेले यूज नहीं होते, कभी कभार ये मिक्स में यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। जब आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो तब इनका ये अचानक से यूज पड़ता है। जैसे आप मौजूद हो इस शीट में, आपको पहुंचना है किसी दूसरे शीट के डेटा में, तब आप इसको एड्रेस को यूज करेंगे, ठीक है। सेम एज इट, ये तो काफी काम चलाओ फंक्शन, इसका कुछ काम ही नहीं जाता। एरियाज का मतलब है कि कितना एरिया सिलेक्ट किया आपने अनु, ठीक है। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, एरियाज बताइए इज इक्वल्स टू एरियाज। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूं तो मैंने कितना एरिया सिलेक्ट किया? ये दिखने में 2 है, यहां पर एंटर रन करेंगे 1 बोलेगा। क्यों? अभी यहां पर ध्यान से समझना, ये एक्चुअली ऐसे काम करता है। एरियाज ब्रैकेट लगाया, पहला एरिया सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, नहीं कॉमा लगाया, दूसरा एरिया सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, तीसरा एरिया सिलेक्ट किया। अब बताओ कितने एरिया सिलेक्ट किए मैंने? कितने एरिया सिलेक्ट किए? एंटर रन करेंगे, क्या आया? वो कुछ गलत हो गया। कितना आंसर आया? 3, वो ब्रैकेट छूट गया था, ठीक है। तो ये एरिया ये बताता है कि आपने कितना एरिया यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो ये तब काम आता है जब हम फॉर्मूला डीबग कराते हैं उस केस में, या फिर डैशबोर्ड डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत हमें रेंज को चेक कराने के लिए हमें इसे यूज करना पड़ता है। छोटा मोटा फंक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू पूछता है क्या नहीं पूछता ये सब, ठीक है। अब क्या बचा? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे वीलुकअप वाले थे वैसे ही है गेट पिवट डेटा। क्या है नो? गेट पिवट डेटा काफी काम का फंक्शन है, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं इसे छोटे पे समझाता हूँ। हमने पिवट टेबल बनाना सीखा था, ये इस पे काम नहीं करेगा। इसको चलाने के लिए पिवट टेबल बना होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का क्या नाम है? गेट पिवट डेटा ना, तो पहले पिवट होना भी तो चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और मैंने बोला इंसर्ट पर गए, पिवट टेबल पर गए, और मैंने बोला इसको पिवट टेबल बना दो यहीं पर, इधर इसके बगल में बना दो पिवट टेबल। ये बन के आ गया, ऐसे पिवट टेबल बन के आ गया। अनु मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, ये सैलरी आ गई, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट पिवट डेटा। ये कैसे काम करता है ध्यान से देखना। एक्चुअली पिवट डेटा ना कभी कभार बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे देता है। हो सकता है आपको सारा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए हो, आपको बस चाहिए था
आपको चाहिए था डिपार्टमेंट में आईटी का सम ऑफ सैलरी, आपको क्या चाहिए था? बस आपको बस यही इंफॉर्मेशन चाहिए था। अब अभी तो ये सामने में दिख रहा है, लेकिन ये आपको अलग से चाहिए, अलग से चाहिए। अगर गेट पिवट डेटा नहीं पता आपको तो आप ऐसे इज इक्वल्स टू करोगे और ऐसे एंटर करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका उतना अच्छा नहीं है जितना आपका फंक्शन है जिसका डायनेमिक काम करता है। क्या नाम है इसका? गेट पिवट डेटा। क्या है भाई? सबसे पहले आर्गुमेंट है इसका क्या नाम है? डेटा फील्ड। डेटा फील्ड का मतलब कि इसमें से कौन सा कॉलम का आंसर चाहिए उसका नाम लिखना होगा। क्या रो लेवल चाहिए या सम ऑफ सैलरी चाहिए? सम ऑफ सैलरी। तो यहाँ डबल कोट्स में ऐसे लिखेंगे, क्या? सम ऑफ सैलरी। सिलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा हमने? सम ऑफ सैलरी, कॉमा। कह रहा है पिवट टेबल कौन है? ये है पिवट टेबल या ये है पिवट टेबल? इसमें से कहीं भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पिवट टेबल को मांगता है। बस पिवट टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। क्या चाहिए था हमें? आईटी डिपार्टमेंट चाहिए था, तो फील्ड हो जाता है डिपार्टमेंट, मतलब क्या चाहिए, और कॉमा आइटम हो जाता है कि किसका चाहिए। एंटर रन किया, आपके सामने आंसर है। बताओ कितना आंसर है? आईटी डिपार्टमेंट का सम ऑफ सैलरी देखो जरा। अरे इतना ही है कि नहीं है? अनु, यस या नो? अच्छी बात यह है कि अब अगर मैं यहां पर लिख दूं, क्या किसका आंसर आ रहा है? सेल्स का आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्चुअली पिवट डेटा बनने के बाद उसमें से आंसर लाने में हेल्प करता है। क्या नाम है फंक्शन का? कैंडिडेट गेट पिवट डेटा। नाम से क्लियर हो रहा है कि जब पिवट बन जाएगा तब उसे गेट कराने में हेल्प करेगा। दोबारा समझिए, बड़े डेटा पर, ये तो छोटा हो गया, बड़े पर समझिए। ये बड़ा टेबल है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल ए, इंसर्ट पर गए, पिवट टेबल पर गए, एग्जिस्टिंग पर गए। एग्जिस्टिंग इसीलिए क्योंकि मैं यही इसी पेज पे मैं सारा ये लुकअप वाला कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बना लिया मैंने पिवट टेबल, ये रहा, ये बन के आ गया। क्या चाहिए था अनु? अनु यहाँ पर मुझे चाहिए, ध्यान से देखना, डबल क्राइटेरिया भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे चाहिए कैटेगरी और रीजन, या रीजन यहाँ रखो, ठीक है। और आपका सेल्स, ठीक है। परफेक्ट है, कैटेगरी, रीजन और सेल्स। अब ध्यान से देखना क्या क्राइटेरिया यहां पर मुझे चाहिए। रीजन, कैटेगरी, और यहां पर मैंने बोल दिया इसका सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स, ठीक है, ये मुझे यहां पर चाहिए। रीजन मैंने यहां पर लिख दिया क्या? ईस्ट। कैटेगरी मैंने यहां पर लिख दिया फर्नीचर, ठीक है। और इसे नॉर्थ कर देते हैं, क्योंकि ईस्ट में तो है ही नहीं ना, खाली है ना यहाँ पर, ईस्ट में कहाँ से आएगा, है ना, ठीक है। कैसे मंगाएंगे? फंक्शन का क्या नाम है? गेट पिवट डेटा। डेटा फील्ड क्या मंगाना है? सम ऑफ सेल्स मंगाना है। क्या मंगाना है? सम ऑफ सेल्स। ऐसे लिखेंगे डबल कोट्स में, सम ऑफ सेल्स। कहां से मंगाना है? पिवट टेबल क्या है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात क्लियर है, वो समझ जाते हैं पिवट टेबल है। फील्ड वन क्या है? पहला क्राइटेरिया क्या है? फील्ड है रीजन, ठीक है। और इसका आइटम क्या है? नॉर्थ, यही है ना। उसके बाद दूसरा फील्ड क्या है? कैटेगरी, और उसका आइटम क्या है? इसके पीछे है ये वाला, यही है ना जो दिख नहीं रहा, उसके पीछे। एंटर रन करो, आपके सामने आंसर है। जरा चेक करो, नॉर्थ का फर्नीचर का इतना ही है सेल्स। चेक करिए अनु, नॉर्थ का फर्नीचर उतना ही है। अच्छी बात यह, यहां पर मैंने क्या बोल दिया? साउथ। चेंज हो रहा है? टेक्नोलॉजी, साउथ का टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। क्या ये इंडेक्स मैच जैसा काम नहीं कर रहा है? हाँ, कुछ उसके जैसा ही है कि इस एरिया के इस उस पे पहुंचो गेट पिवट डेटा के थ्रू। तो क्या नाम है, ये थोड़ा ट्रिकी फंक्शन है, बंदों को समझ नहीं आता इन जनरली ये, ठीक है। लेकिन ये इंडस्ट्री में डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। गेट पिवट डेटा, परफेक्ट।
तो ये आपका इसी के साथ गेट पिवट डेटा यहाँ पर आपका डन हो गया। अब इसको देखिए जरा, नजर दौड़ाइए, क्या कोई बच रहा है इसमें, चेक करो जरा। यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ, एक्स लुकअप हो गया, एड्रेस और एरियाज भी हो गया। क्या काम है एड्रेस और एरियाज का, चलो एक एक करके समझाना आप लोग को। बताओ चंदन, एक एक फंक्शन के बारे में बताना है। कॉलम और कॉलम्स भी हो गया। यस सर। पूछूंगा अनु एक एक करके, क्योंकि ये आज ही पढ़ा है, और आज ही पढ़ा हुआ अभी भूल जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट बच गया क्या, एक मिनट इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं। वही मैं नाम लिख रहा था इधर, पहले रो और ये हो गया रो। इनडायरेक्ट इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, बता देते हैं अभी। अच्छा ये रहा इनडायरेक्ट, इंडेक्स के नीचे है ना, वो एक्चुअली मैच और इंडेक्स के चक्कर में इनडायरेक्ट भी छूट गया, तो दोनों एक जैसा दिख रहा था, राइट। रो 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 और रोज हो गया, और यूनिक और ट्रांसपोज ये लिख लिया हमने, नहीं लिखा ना, यूनिक ट्रांसपोज। देखो फिर हम 20 पार हो गए इसमें, राइट। और क्या हो गया, गेट पिवट डेटा हो गया, ठीक है, और एक्स मैच भी हो चुका है। गेट पिवट डेटा, और 24 कैफ भाई की रिक्वायरमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। अब ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ा एक्सेल का शीट है, ठीक है, मुझे इधर पहुंचना है। क्या है इसका सेल एड्रेस, इसका सेल एड्रेस क्या है भाई, हाँ जी, जी आई नहीं है, जी 469। चलो मुझे ग्रैंड टोटल पे पहुंचना है अनु, कितना है जी 470, यही है। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इनडायरेक्ट डबल कोट्स में जी 470 ब्रैकेट क्लोज। आ गया आंसर। तो कौन सा सही था, गेट पिवट डेटा या ये, लेकिन गेट पिवट डेटा में हमारे पास कंट्रोल है क्राइटेरिया के थ्रू, इसमें बस हमें एड्रेस देना पड़ेगा, इससे भी करा सकते हैं। ये भी सही आंसर ला करके देता है। भाई मुझे ये वाला आंसर चाहिए, तो ये वाला आंसर या तो मैं ऐसे मंगाऊं इज इक्वल्स टू दिस, ऐसे मंगाऊं तो भी आ गया, या मैंने क्या यूज कर लिया, इनडायरेक्ट तरीके से मंगाना, वो हो गया डायरेक्ट मंगाना, और ये इनडायरेक्ट तरीके से मंगाना। कैसे मंगा रहे इनडायरेक्ट में, डबल कोट्स में लिखेंगे C 470, यही है ना उसका सेल रेफरेंस, तो C 470 और ये क्लोज। देखो मस्त आंसर आ गया। इससे फायदा ये कि आप किसी दूसरे शीट से यहाँ डेटा मंगा सकते हैं बगैर वहां जाए हुए, ठीक है, बगैर गए हुए। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए डेट एंड टाइम पे ये वाला वैल्यू मुझे लिखा हुआ चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले डायरेक्ट कैसे मंगाएंगे, देखो इज इक्वल्स टू डेट एंड टाइम, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, ऐसे सिलेक्ट होता है, ध्यान से देखना कैसे सिलेक्ट हो रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये बनता है फॉर्मूला, ये बन रहा है ना। अब ये फॉर्मूला आप बना नहीं रहे हो, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। कैसे पता है, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इनडायरेक्ट, और यहाँ पर आपने इसे भेज दिया, ये रहा कि मुझे कहाँ पर जाना है भाई, मुझे यहाँ पर जाना है, और इसमें आपने लगा दिया कोट्स का, इसमें गलती ना फंस जाए इसमें, क्योंकि 2 कोट्स इधर आ रहा है और 1 कोट्स इधर आ रहा है, आ गया ये रहा, क्योंकि कोट्स के अंदर रखेंगे ना। अब बताओ क्या मैं उस शीट में गया, नहीं, अभी तो मैंने जाके बताया। अब बताइए मुझे ऑल्ट टेक्स्ट फंक्शन के C के 50 पे जाना है, कैसे जाएंगे, बगैर उस शीट पे जाए बगैर कैसे जाएंगे बताओ, इनडायरेक्ट के थ्रू। कैसे बोलेंगे अनु, जैसे ये लिखा हुआ है कोट्स के साथ वैसे ही, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डबल कोट्स लगाएंगे, ध्यान से देखना, डबल कोट्स लगाएंगे, और एक ये पहले शीट का नाम देंगे, क्या नाम है, ऑल टेक्स्ट फंक्शन। और ऑल टेक्स्ट फंक्शन शीट का जब नाम देंगे तो सिंगल टिक लगाएंगे, ऑल टेक्स्ट फंक्शन, और ये शीट का कोट्स होता है सिंगल वाला, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, और कहाँ जाना है मुझे उसमें, मान लेते हैं मुझे B26 पे जाना है, किस पे आना है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया B26, और डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर रन किया, क्या कह रहा है, होगा 0 आ रहा है, वरना रेफरेंस एरर आता।
अरे कुछ होगा भाई, बी बी यहाँ पर चलो B2 करके देख लेते हैं। देखो ये रहा, कुछ तो होगा ना, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेक्स्ट फंक्शन और फॉर्मूलाज। अब आप बताइए क्या उस शीट पे मैं गया? नहीं नहीं, तुक्का नहीं मारना है, कल को हमें पता होता है। यहाँ पर ये नेम मैनेजर बना रहता है, इसमें पता होता है कहाँ पर क्या है। देखो अब ध्यान से देखना, तुक्का कुछ नहीं मारते, सबके पीछे कॉन्सेप्ट होता है। बी ये है ना B2, यही है B2, ठीक है। इस पे मैं गया, नेम मैनेजर पर गया, नेम मैनेजर पर मैंने न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर लिया। और यहाँ पर ये मैंने ओके कर दिया कि इसी को मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। और क्या है ये, देखो एड्रेस है पूरा, देख रहे हो इधर, ये एड्रेस है कि नहीं है इसका, रेफर्स टू समथिंग दिस, यही एड्रेस है। ओके कर दिया मैंने और अनु यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ध्यान से देखना, मुझे वहीं पर जाना है। देखिए इधर इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, पहले मैं नेम मैनेजर पे गया, इधर देखो नेम मैनेजर पे ये आ गया मेरे पास, आया कि नहीं आया? यहां से मैंने क्या किया, कॉपी किया, इज इक्वल्स टू किस पर गए, इनडायरेक्ट पर गए, यहाँ पर क्या कर दिया, उसे पेस्ट कर दिया। किया कि नहीं किया? अब क्या हम तुक्का मार रहे हैं या अब हमने वहां जो बनाया था वही मंगा रहे हैं? जो बनाया था वही हमने तो बनाया अभी ये। अरे अब कहाँ ध्यान रहता है भाई, अभी तो बनाया था हमने ये। मैं यहाँ पर जैसे मुझे इसका मैं नेम मैनेजर बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अमन वर्मा कहीं भी बुलाया जा सके इस पूरे शीट में। अमन वर्मा पे क्लिक किया और मैं किस पर आ गया, फॉर्मूला में नेम मैनेजर पर आ गया और मैंने ओके कर दिया। यहाँ पर ये न्यू पर मैंने क्लिक किया, ये अमन वर्मा बन गया ना, ये ओके कर दिया मैंने, बन गया ये। अब ये पूरे शीट में कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। जैसे मैं नई शीट पर आया, मुझे किसे बुलाना है, उस अमन वर्मा को बुलाना है। कैसे बुलाएंगे, नेम मैनेजर पर गए, ये देखो अमन वर्मा आ रहा है, अमन वर्मा का ये रेफरेंस यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ये रहा। जैसे और यहाँ पर आकर के या तो इनडायरेक्ट से उसे लिख लो, इनडायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर लो, और यहाँ पर जो मैंने बता रखा था क्या, डबल कोट्स लगाओ और यहाँ पर डबल कोट्स लगाओ और ब्रैकेट क्लोज करो और देखो आपके सामने क्या है, इधर अमन वर्मा आ गया। आया कि नहीं आया? क्या उस शीट में मैं गया नहीं उस टाइम, लेकिन बनाया हमने नेम मैनेजर के थ्रू। तो नेम मैनेजर के थ्रू ये बना सकते हैं। तो इनडायरेक्ट का ये काम है, यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा। ठीक है भाई, क्लास यस या नो? ठीक है। और नेम मैनेजर की खासियत ये है, ये देखो यहाँ पर ये लिस्ट बना रहता है, ये रहा, ठीक है। और अच्छी बात और है इसकी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास, इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने बोला, ये देखो इधर, देखो इधर इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने, AM। जैसे ही मैंने बोला AM, क्या आ गया अपने आप, अमन वर्मा, हिंट आ गया और ये मैंने मंगा लिया। ऐसे भी मंगा सकते हैं, अगर इनडायरेक्ट यूज नहीं करना तो डायरेक्ट मंगा लेंगे, क्योंकि हमने नेम मैनेजर के थ्रू बनाया है वो। ठीक है, डन, सही है इधर? ठीक है, तो इसी के साथ ये वाले सारे फंक्शन हो गए हमारे, जो रिपीट करने थे वो हमने रिपीट भी कर लिए। मैथमेटिक्स एंड ट्रिगर के कुछ आपको पढ़ के आने, कुछ हम कर चुके हैं। जैसे ये सब पढ़ के नहीं आना, ABS, ACOS, A sin, ये सब कुछ पढ़ के नहीं आना। सीलिंग मैथ पढ़ के आना है, कंबाइन नहीं पढ़ के आना है, डेसिमल पढ़ के आना है, डिग्री इवन पढ़ के आना है, फैक्ट पढ़ के आना है, फ्लोर पढ़ के आना है, GCD नहीं पढ़ना, LCM नहीं पढ़ना, LN LOC नहीं पढ़ना, मिड टर्म नहीं पढ़ना, यहाँ पर MOD पढ़ना है, M राउंड पढ़ना है, ऑड पढ़ना है, पाई पढ़ना है, आपका कोशिएंट पढ़ना है, प्रोडक्ट पढ़ना है, रैंड पढ़ना है, रैंडम एरे पढ़ना है, रैंड बिटवीन पढ़ना है, राउंड अप पढ़ना है, राउंड डाउन पढ़ना है, राउंड पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है, और सम ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं, याद होगा ना? ठीक है, सम प्रोडक्ट पढ़ना है। तो इसमें से वही 8-10 निकलते हैं, ज्यादा नहीं निकलते इसमें से। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में से भी एक आध, और इंफॉर्मेशन में से काम के हैं बहुत सारे, वही ये पढ़ने। तो नेक्स्ट क्लास में जो होगा हमारा, मैथ के कुछ बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे काम के नहीं है। मैथ प्लस इन्फो फंक्शन को मैं मिक्स करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसी के साथ, और फिर ये हमारा डेटा टैब भी हमारा पूरा डन हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला टैब। फिर हम डेटा टैब पे मूव करेंगे। फिर ये रिव्यू में कुछ खास है नहीं, मैंने प्रोटेक्ट करना तो सिखा ही रखा है, याद है? ठीक है, व्यू टैब में भी कुछ खास है नहीं। डेवलपर टैब हम थोड़ा सा देखेंगे, फिर यहाँ पर हम पावर पिवट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसे क्लोज करते हैं। चंदन और जतिन, प्रैक्टिस चल रही है भाई आप लोग की? प्रैक्टिस बढ़ाओ थोड़ा सा, GPT से क्वेश्चन निकलवा लेना, और मिलते हैं फिर आप लोगों से। ठीक है, चलिए।